विक्ट्री, विक्ट्री, विक्ट्री। मिसेस सुधा, सुधा, सुधा। नमस्ते। 4 काउंसलिंग मीटिंग अटेंड किया है, फिर क्यों डिवोर्स चाहती हैं मिसेस सुधा? मैं एक जज की हैसियत से नहीं पूछ रहा हूँ, बल्कि बाप होने के नाते कह रहा हूँ। आप जल्दबाजी मत कीजिए। हमारी शादी को 14 साल हो गए हैं सर। हमारी कोई औलाद नहीं है। हर कोई मुझे बाज बाज कहकर ताना देते हैं। मेहरबानी करके डिवोर्स दिलवा दीजिए। एनी प्रॉब्लम विद योर हस्बैंड? नो नो योर ऑनर, आई एम ऑल राइट। मैंने मेडिकल सर्टिफिकेट भी अटैच किया है। इससे बहुत प्यार करता हूँ। सुनो बेटी, वो तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करता है। मेहरबानी करके जल्दबाजी में। नहीं सर, हमारी औलाद होने की कोई चांस ही नहीं है। हाँ, आप इतने भरोसे से कैसे कह सकती हैं? हम लोगों के बीच फर्स्ट नाइट नहीं हुआ है। क्या कहा? फर्स्ट नाइट नहीं हुआ है? हाँ सर, वो जब पास आते हैं तो उनके मुंह की बदबू सहन नहीं होती। छे, ये भी कोई समस्या है? इसके लिए कोर्ट की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ कॉलगेट ही इस समस्या का हल कर सकता है। कट कट कट। बहुत ही अच्छी एक्टिंग की सबने। थैंक यू सर। थैंक यू सर। तुम्हारा रिएक्शन भी बहुत ही अच्छा था। और मेरा रिएक्शन? सुपर। बोलने की जरूरत है क्या? तुम दोनों की जोड़ी को पूरी दुनिया जानती है। थैंक यू सर एक भाई, मिनट, मलमल देना। वो मैनेजर बहुत कम पेमेंट बोल रहा है सर। इसके लिए पेमेंट? तुमने कोलगेट बोला या टोलगेट बोला, मुझे समझ ही नहीं आया। सब डबिंग में एडजस्ट करना पड़ेगा। कंपनियां ऐसी होती हैं, सब कुछ एडजस्ट करना पड़ता है ना। सारा तुम लोग यहाँ अंदर कर। क्या कहा? कुछ नहीं सर। हाँ, डबिंग में सुनाई सही दिया, करूंगा सुनाई दिया। इस आदमी को डबिंग पे मत बुलाना। देखा एक डायरेक्टर को किस तरह से टॉर्चर करते हैं ये लोग। हाँ, कैसे समझाएं इन्हें? नमस्ते सर। ओहो, एक्टिंग का बाजीगर आ गया। अरे पैर मत पड़ भाई, तू अगले महीने आके मिलना। एक्सक्यूज मी, मैंने आपका ऐड देखा। पहले सीरियस था, बाद में कॉमेडी बना दिया आपने। पूरी जिंदगी ऐसी हो, यही सोच है मेरी। बहुत अच्छा था हाँ। सर। हमारे चैनल के लिए एक इंटरव्यू देंगे तो बहुत खुशी होगी। एक काम करो, कल घर आ जाओ, साथ में वाइफ का इंटरव्यू भी हो जाएगा, तो 2-3 दिन तो मुझे अच्छा खाना मिलेगा। रेडी नाउ टेकिंग। सन टीवी में आपका स्वागत है। नमस्ते सर। नमस्ते। सन टीवी के दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। सर, विज्ञापन उद्योग में अब तक युवा लोगों का कब्जा है, लेकिन आप अभी भी पहले स्थान पर हो। ये कैसे? मैं दिल और दिमाग से हमेशा जवान हूँ, शायद इसी वजह से। ये क्रिएटिव फील्ड है ना। इमेजिनेशन अच्छी होने के लिए क्रिएटर को खुशहाल होना चाहिए, और अगर वो खुश है तो उसकी फैमिली भी अच्छी होनी चाहिए। मेरे हिसाब से मुझे बहुत अच्छी पत्नी मिली है। हम उनसे मिल सकते हैं क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर मिल सकते हैं। ये है मेरी वाइफ। कट 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 कट। दरअसल मैं पायल की आवाज से कंफ्यूज हो गया था। ये तो मेरी काम वाली है। सुमति, यही है काम वाली। आप भी सर। नहीं नहीं, घर वाली है ये, घर वाली। नमस्ते, कैमरे के सामने पता नहीं मैं क्या क्या बक गया। मैंने सोचा था तुम आओगे, तुमने काम वाली को भेज दिया। कोई बात नहीं, मुझे यहाँ पर पूरा भरोसा है। मेरे अलावा आपको और कोई नहीं देखेगी। पर्सनैलिटी है ऐसी। मैडम, आप लोगों के प्यार को देखकर लग रहा है कि पक्का आप लोगों ने लव मैरिज किया है। सही है ना? कितने बच्चे हैं? एक बेटा है। आपके उस बेटे से हम मिल सकते हैं क्या? हाँ जरूर मिल सकते हैं। उधर देखिए, वो रहा। क्या मैडम, आपका बेटा तो बहुत छोटा है। ओह, आप फोटो देखकर बोल रही हो क्या? वो जब 8 साल का था तब एड में लिया हुआ फोटो है। तो अभी हमसे इंट्रोड्यूस करवाइए ना। जरूर। रमेश, हाय। हाय। आजा 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 आजा। बैठ बैठ। बैठ, इधर बैठ। अच्छी तरह बैठ ना। हेलो, आई एम रमेश, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और इनके प्यार का एक लौता नतीजा। तो कंफर्म है आप भी लव मैरिज ही करेंगे? नो 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 नो, वो तो नहीं होगा। मेरा तो अरेंज मैरिज ही होगा। ये मैंने अपने माइंड में सेट कर लिया है। अरे तेरी लव मैरिज ही होगी। नहीं डैडी, आप ही बताइए। बचपन से लेकर अब तक मैंने अपने घर के किसी रिश्तेदार को नहीं देखा। हाँ? लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरी शादी में मेरे सारे रिश्तेदार। ये सोचना गलत है? आप फिक्र मत कीजिए सर, जब तक इनके अंदर प्यार नहीं जागेगा वो ऐसे ही बोलेंगे। एक खुशहाल परिवार का इंटरव्यू लेकर मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। नहीं नहीं, आप कंटिन्यू कीजिए। ये क्या सर, इतना बड़ा गमला गिरकर टूट गया और आप मुझे कैजुअली इंटरव्यू करने के लिए कह रहे हो? ये कुछ भी नहीं है बेटी। ऊपर 2 जानवर कैद हैं, वो भी टीवी पे अपना चेहरा दिखाना चाहते हैं। अगर वो आ गए तो ये डिस्कवरी चैनल में बदल जाएगा, इसलिए उनको ऊपर रहने के लिए कहा है, और तभी वो गुस्सा दिखा रहे हैं। कोई बात नहीं सर, आप उन दोनों को बुला लीजिए। हे! देखा आपने? हाय हाय। इसका नाम है कालिया। स्टाइल से खुद को ब्लैक सिंह बोलता है। काला ये सिंह। विनायक ओह, है। हाँ, हेलो। ये दोनों सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। शक्ल से लगते नहीं, लेकिन आपको यकीन करना पड़ेगा, मेरे बेटे के साथ ही काम करते हैं। पेइंग गेस्ट के नाम पर यहाँ रहने आए थे, लेकिन अब ये घर इनका ही हो गया है। अब इनके बिना हम भी रह नहीं सकते हैं। ओके सर, फाइनली आज की युवा पीढ़ी को आप क्या बोलना चाहेंगे?
जिंदगी में अगर आप खुश रहना चाहते हो तो हमेशा दूसरों को खुश रखना सीखो। यही हमारी फैमिली की पॉलिसी है और ये है हमारी फैमिली पॉलिसी मेकर और हम सब है जोकर। पेशाब क्यों किया? क्या कर रहा? पेशाब कर रहा? उसे क्यों मारा है? क्या? तुम लोग इतने चैन से कैसे सो सकते हो? आपका प्रॉब्लम क्या है डैडी? कल हमने टीवी में इंटरव्यू दिया था ना, हाँ? अभी टेलीकास्ट हुआ। ठीक है। उसे देखकर बहुत फोन पे फोन आ रहे हैं। क्यों? प्यार करके लव मैरिज करने वाली जोड़ी का बेटा अरेंज मैरिज कैसे कर सकता है? अरे लेकिन उनका सवाल तो सही है ना। क्या खाक सही है? तुझसे ऐसे बात करेंगे तो समझ नहीं आएगा। एक काम कर, जाके गर्म पानी लेके आ, इस पे डाल दे। मामा ये गर्म पानी लाने के लिए कह रहे हैं, गुलाब जल नहीं लाने के लिए कह रहे हैं। मुझे 3 महीने का टाइम दो, उसे प्यार करना सिखा दूंगा मैं। ये बात तो पिछले 2-3 महीनों से बोल रहा है, लेकिन कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा। हमारे बेटे को कैसे प्यार करवाना है ये हमें पता है। देखो तुम दोनों एटमॉस्फेयर बनाने के लिए साथ खड़े रहो। अपने बेटे को कैसे प्यार करवाना है वो देखते जाओ। हम दोनों ने कोचिंग देने का फैसला किया है। अगर ये चीज सक्सेसफुल हो गई तो प्यार का एक प्राइवेट कॉलेज शुरू कर दूंगा मैं। हाँ। और ये होगी उसकी प्रिंसिपल। ये कैसी फैमिली है यार? ए, क्या कर रहा है तू? कसरत कर रहा हूँ। सर, कुरियर। ये कुरियर कहाँ से आया? सर, आप ही विनायक हो? नहीं बोलेगा तो नहीं देगा क्या? ये ले ला। गवर्नर का भी साइन कर सकता हूँ, नहीं करूंगा तो अरेस्ट कर लेंगे क्या? ये ले, अपना विनायक का है। अबे खोल के देख, तुझे इतना सामान देकर कुरियर किसने भेजा होगा? पापा, आपने मेरे सारे सपने तोड़ दिए। छी! इतना चिल्ला क्यों रहा है? इधर ला। ए, तेरी शादी है बे? शादी का कार्ड भी छप गया और इसने हमें बताया तक नहीं। ये देख रहे? मुझे दिखा। ए, मुझे खुद अभी पता चला है। ए, मेरी जिंदगी भी ऐसी होती। अच्छा हुआ तेरी माँ ने अपहरण करके मुझसे शादी कर ली और मैं बच गया। ए, तुझे लड़की पसंद नहीं करनी है क्या? मैं अपने घर में इस बारे में बात भी नहीं कर अगर सकता। बात नहीं बोल रहा करोगे है? तो जिंदगी भर तू और तेरी पत्नी बात नहीं कर पाओगे। पहले तू फोन कर अपने पापा से बात कर। ये ले। ए, लगा फोन, लगा फोन, अच्छी तरीके से बात कर। और अगर उसने फिर भी ना बोल दिया ना तुम्हें, तो तू बोल दे। तो चुप कर। गधा कहीं का। पापा, विनायक बोल रहा हूँ। पापा, ये सब अचानक क्या है? शादी का कार्ड वगैरह? तुझे खत मिला? लड़की कोई और नहीं, अपने माणा स्वामी की बेटी है। मैं उनके घर फंक्शन में गया था। सुनहरी साड़ी पहनी हुई थी और नीम का तेल लगाकर क्या महक रही बोलूं मैं? थी। मैंने तभी बात पक्की कर ली थी, समझा? अब जल्दी घर आ जाओ। मलेशिया में तुझे नौकरी दिलवाने की बात कर रहे हैं। मद्रास में रहकर सड़ना बस हो गया। पापा, पापा, बात करने नहीं देंगे। वन वे ट्रैफिक है। ये पापा ऐसे ही होते हैं, बोल दिया तो पत्थर की लकीर। आपको नहीं बोल रहा हूँ पापा, मैं कॉमन फादर की बात कर रहा हूँ। ये देख, नीम का तेल और नीम के पेड़ की तरह अपनी महकती हुई जिंदगी शुरू कर। बेवकूफ की तरह खड़ा मत रहे। जा अपना बिस्तर बांध ले। जाना। हाँ, जा। तेरी शादी में चंदन लगाने के बजाय नीम का तेल लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? नीम के तेल में देखा जाए तो अरे न्यूट्रिशन भगवान, अपना वैल्यू। लेक्चर बंद कर दो प्लीज। हेलो, कार्टेशियन कोड के लिए कितने बजे की बस है? अच्छा 8:30 बजे की। 8:30 बजे की बस है रे। ये ले, ला पकड़। ये देख बेटे, गांव तेरे लिए नया है, बहुत संभल कर रहना। कहीं का पानी मत पीना। न्यूट्रिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मिनरल वाटर ही पीना। और तेरे लिए बेडशीट भी निकाल कर रखना माँ, है। मैं कोई बच्चा हूँ क्या? तू चाहे जितना भी बड़ा हो जा, मेरे लिए छोटा बच्चा ही रहेगा। रमेश, गाँव में बहुत सारे तालाब होंगे तो स्विमिंग पूल समझ के कूद मत जाना, वहाँ से भैंसे निकलेंगी। हाँ पापा, करेक्ट है। क्या हाँ पापा, तुझे चल सकता है? मैंने तो मेरे बेटे को समझाया। क्या हुआ? पापा आप सोच समझ के बात कीजिए। अपना विनायक 3 साल से यहाँ रह रहा था, पहली बार शादी करने जा रहा है? आशीर्वाद देने के बजाय ऐसी कौन सी शूटिंग आ गई है? कल को मेरी शादी होगी तो आप लोग ऐसी करेंगे क्या? ओ, तुझे ऐसी भी उम्मीद थी क्या? क्यों मेरी शादी नहीं होगी अरे क्या? शांत हो जा, मैं तो मजाक कर रहा था। अगले मुहूर्त में तेरी शादी करवाएंगे, दुल्हन हाँ ऐश्वर्या राय भाई, होगी। ऐश्वर्या हमेशा दुल्हन झगड़ा है करते अभिषेक रहते हैं। बच्चन की। देख, मेरे बेटे को इस शहर में किसी भी लड़की से प्यार नहीं हो रहा है। शायद वो मॉडर्न ड्रेस पैंट शर्ट पहनकर घूमती है इसलिए पसंद नहीं आ रही। गांव इसलिए भेजे हैं शायद वहाँ की लड़कियों की घाघरा चोली देखकर इसे प्यार हो जाए। हम वहाँ आएंगे तो डिस्टर्ब होगा, इसलिए तो तुम दोनों को भेज रहे हैं। अब प्यार जगाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। लिया प्रीपेड कार्ड। ये कनेक्शन क्यों दे रही हूँ पता है? उधर कनेक्शन होते ही मुझे इन्फॉर्मेशन देना, समझ गया? कैसे लगा? बात करके हो गई, अब चलें क्या? मैंने सुना था कि माँ बाप बहुत ही मासूम होते हैं, यहाँ देखा तो बहुत ही चालाक लग रहे हैं। चलो चलो चलते हैं। हाँ जल्दी चलो। अच्छा चलते हैं। बाय बाय। पापा, हाँ ठीक है, ध्यान रखना अपना। बॉस में जरा ठीक से रहना। ये शराब पीना, लाइन मारना, ये सब मुझे पसंद नहीं है। हाँ ठीक है यार, तू अंदर जा, मैं कुछ लेकर आता हूँ। हाँ आया मैं, तू जा अंदर। एक्सक्यूज मी सर। यस, पेप्सी का बोतल देना। लीजिए सर। ये लो। ओके। गुड 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 गुड। एक छोटा सा एडजस्टमेंट है, मुझे शराब पिए बगैर नींद नहीं आती है।
देवा देवा। ए, चलना, क्या कर रहा है? आया, रुकना यार। थैंक यू। क्या कंडक्टर साहब, आप भी नहीं चढ़े और मेरे दोस्त को इतनी जल्दबाजी हो रही है। क्या कर रहा था यार? 16 घंटे का ट्रैवल है यार। बाजू में बुढ़िया बैठी है, देखा नहीं क्या तूने? इसके लिए एक सेटअप है। बॉटल में 2 क्वार्टर मिक्स किया है मैंने। हाँ, मैं तो अब सोऊंगा। क्या रे तू भी है? डर लग रहा है। मफसल बस के बारे में जो भी सुना था बिल्कुल सही सुना। आसपास कोई फुलझड़ी भी नजर नहीं आ रही है। मैं भी पैक मार के सो जाता हूँ। बेटा, मुझे प्यास लगी है, मुझे भी दो ना ये। दादी, आप जैसा सोच रही है ना वैसा नहीं है, ये मिक्सिंग वाटर है। पी लिया तो जन्नत नसीब हो जाएगा। अरे बूढ़ी माँ को प्यास लगी है। जाना रे। अरे ये तो जन्मों की बेवड़ी है रे। मिक्सिंग सही नहीं है, कुछ और भी है क्या? गार्डरसन कोटे आ गया है, उतरो। बहुत थक गया यार, जाते ही गर्म पानी से नहाऊंगा मैं। चल। नमस्ते, आप लोग दूल्हे बिना के फ्रेंड है? हाँ। गाड़ी भेजे हैं। हाँ ठीक है, बैलगाड़ी भेजेंगे सोचा था, इसने तो गाड़ी भेज दिया। मद्रास जाते तो बहुत इज्जत होती है आइए अपनी। बैठिए। चल चल आगे बढ़ते हैं। हाँ, मजा आ जाएगा। अरे यार, ये तो ब्याज पे लेकर भेजा है मुझे लगता है। तेरे रिश्तेदार बहुत सही है। पापा, ए मम्मी पापा को लेकर नहीं आया? यार, पापा का एक जरूरी एड शूट था रे। माँ को ही ले आना चाहिए था ना। पापा के बिना माँ नहीं आएगी, ये तो तुझे पता है। तो फिर हम लोग आए, चलना। ठीक है ठीक है ठीक है, तुम लोग आ गए ना। तुम लोग आ रहे हो, अगर पता होता तो कार भिजवा देता। अंदर आ जाओ। ये दीदी है। नमस्ते दीदी। ठीक है दीदी। ये मेरी मौसी है, ये चाची है और ये मेरी बुआ। क्या बेटा, आप लोग नहीं आओगे? इस बात से ये बहुत परेशान है। कुछ नहीं, मेरे चाचा जी। ये क्या भैंस को भगाने के जैसा भगा है? भैंस चराने का ही काम करते हैं। आइए 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 आइए। विनायक हमेशा तुम्हारी बात करता है। दूर सफर से आए हो, जाओ नहाकर खा लो, फिर बाद में बैठकर बात करते हैं। जाओ जाओ, धनी को ले जाओ। ठीक है ठीक है, चल यार। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि हाय 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 सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। ओम केशवाय नमः स्वाहा। लड़की तो बहुत ही खूबसूरत है यार, खूबसूरत है। नमः स्वाहा। ओम माधवाय नमः स्वाहा। ओम कोई छूटना नहीं चाहिए, सबका आशीर्वाद लेकर आओ। ओम कुलदेव्याय नमः स्वाहा। शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रुविद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यकरवावहै। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अरे अरे अरे, मंगलसूत्र को अग्नि में डाल दिया। अरे पंडित, ये क्या कर दिया? डाला, खुद गिर गया। आपको थोड़ा ध्यान से देखना मैंने चाहिए 500 शादियां करवाई हैं, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है, तो बहुत अशुभ है। लड़की में जरूर कुछ दोष है, इसलिए अग्नि में मंगलसूत्र गिर गया। अरे पंडित, तू क्या बकवास करे जा रहा है? तू क्या कोई पंडित है? दामाद जी, आप कुछ गलत मत समझिए। शुभ मुहूर्त निकलने से पहले मंगलसूत्र ले आएंगे। कोई जरूरत नहीं है, शादी की भी जरूरत नहीं है। 2 मिनट रुको बेटा। समधी जी, मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल, ऐसा प्लीज मत कीजिए। तुम्हारी तरह मेरी भी एक बेटी है, और मैं कोई जानवर नहीं हूँ। लेकिन अग्नि 5 तत्वों में से एक तत्व होता है। लेकिन मंगलसूत्र अगर अग्नि में जल जाए तो ये बहुत बड़ा अपशगुन है। आप भी एक औरत है ना, इस स्थिति में अगर शादी रुक गई तो मेरी बेटी जिंदगी भर कुंवारी रहेगी। मंगलसूत्र जल गया, इसका मतलब तो यही है ना कि कोई दोष है। उससे क्या बात कर रही हो? ए, चलो। समधी जी, अरे चलने को बोला ना। सभी रिश्तेदार चले यहाँ से। खराब मत कीजिए साहब, समझाइए। अरे मेरी बात तो कहाँ जा रहा है? अगर मंगलसूत्र पहना के नहीं आओगे क्या? हटो पीछे। हटो भाई। तुम कौन हो तो रखने वाले? हटो पीछे से। मैं सब हो रहा है। हटो।
डॉक्टर चलिए रुक जाइए एक मिनट। ए, अरे ये लोग पढ़े लिखे नहीं है इसलिए सेंटीमेंट देख रहे हैं, लेकिन तू तो पढ़ा लिखा इंजीनियर है। उस लड़की को देख कितनी मासूम है वो। सॉरी दोस्त, तुझे समझ में नहीं आएगा। समझ में नहीं आएगा? आप एक लड़की के मन को नहीं समझ सकते, कैसे इंसान हो आप लोग? बेटे, शास्त्रों के बारे में तुम्हें समझ नहीं आएगा। बेटे, तुम शादी में आए, खाना खाओ और चले जाओ, इसी में तुम्हारी इज्जत है। ज्यादा उंगलीबाजी मत करो। ए, तू हमारी दोस्ती को मानता है ना, तो नया मंगलसूत्र लाकर इसके गले में बांध दे और तू पहनाएगा। मुझे तुझ पे पूरा विश्वास है। कोई यहाँ से नहीं जाएगा, शादी होगी। आप लोग रुक जाइए। इधर सुनो, तुम्हें शादी में इतनी दिलचस्पी क्यों है? तुम इस लड़की से शादी करोगे क्या? मैं शादी करूंगा क्योंकि मैं आपके जैसा कायर नहीं हूँ। उस लड़की को बोलिए कि सिर्फ हाँ बोल दे, मैं उससे शादी करूंगा। फिर तेरे बाप का जवाब कौन देगा? हाँ? उसके बारे में आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आपकी तरह तो नहीं है। अगर मैंने ऐसा किया तो वो मुझ पर गर्व करेंगे। देखिए, मैं आप पर तरस खाकर बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आप मुझे पसंद करती हैं तो मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। सर, लगता है मैं कोई जल्दबाजी कर रहा हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा। बेटा, इन निर्दयी लोगों के बीच में आप मेरी बेटी को नई जिंदगी दे रहे हो। क्या सोच मान जाओ बेटी। हाँ बोल दो। आपकी माँ कह रही है इसलिए आप हाँ मत कहिए, ठीक से सोचकर जवाब दीजिए। अगर ये पैर छू रही है तो इसका मतलब ये हाँ कर रही है, और तू भी बहुत सही कर रहा है मेरे दोस्त, बिल्कुल सही। अच्छा सुनना, ये मुहूर्त बीतने से पहले ही मंगलसूत्र लेकर आता हूँ मैं। जल्दी जाकर आता हूँ। सर, जल्दी से कोई मंगलसूत्र देना। किस टाइप का मंगलसूत्र चाहिए? मुहूर्त का वक्त निकला जा रहा है सर, जल्दी दीजिए ना। 1 मिनट सर। ये 4 ग्राम 250 मिलीग्राम है, 1 ग्राम का 3000। पैसे की चिंता मत कीजिए सर, आप दे दीजिए बस। ठीक है सर, चलता हूँ। ठीक है। कौन है भाई? गाड़ी वाले ने उड़ा दिया, दिखाई नहीं दिया उसको। हाँ? मैं बच नहीं पाऊंगा। मुझे हॉस्पिटल ले जाने के बजाय ये मंगलसूत्र पेरिया नायक के घर में जाकर दे दीजिए। सर, जो मंगलसूत्र खरीदने गए थे वो एक्सीडेंट में मर गए, ये आपको देने के लिए बोले हैं। अरे रे। बेटे, भाग्य, संप्रदाय, शास्त्रों को हमारे बुजुर्ग किस कारणों से मानते थे, अभी तुम्हें समझ में आया? हा? तू इस तरह जिंदा रहकर दूसरों को मारने के बजाय खुद मर जा। खोलो दरवाजा, खोलो बेटी, दरवाजा खोलो। खोलो दरवाजा। क्या कर रहे हैं? देखो बेटा, मेरी बात सुनो, दरवाजा खोलो, मेरी बात सुनो बेटी, दरवाजा खोलो। क्या कर रहे हैं? अरे नहीं, खोलो दरवाजा, खोल दो दरवाजा, खोलो दरवाजा, खोलो। अरे नहीं बेटा, आपको ऐसे तकलीफ ना हो। जल्दबाजी में आपने ऐसा क्यों किया? किसकी नजर लगी पता नहीं। इस जन्म में आपके साथ जिंदगी बिताने का मेरा नसीब नहीं था। अगर दूसरा जन्म हुआ तो मैं ही आपकी बीवी और आप ही मेरे पति के रूप में होंगे। क्या हुआ भाई? क्या हुआ तुझे? क्या हुआ? कुछ परेशानी है क्या? अरे ऐसे क्यों देख रहा है मुझे? तू तो जिंदा है ना? अरे बेवकूफ, मैं जिंदा हूँ, मुझे क्या हुआ? मैं एकदम ठीक हूँ, देख मुझे। क्या हुआ? हम लोग कहाँ पर हैं? बस में है यार, शादी के लिए जा रहे हैं हम। क्या हुआ तुझे? इसने बुरा सपना देखा होगा, नीचे उतार के इसे पानी पिलाओ।
बस यहाँ थोड़ी देर रुकेगी। जिसको खाना पीना खाना है खाकर आ जाओ। चल चलते हैं। मैं इतनी देर से जो देख रहा था वो सपना था। सपना देख रहा था? क्या बोल रहा है तू? जरा खुलकर बता यार। हम दोनों शादी में वहां पर गए थे। अच्छा हुआ ये सब सपना ही था। तू मेरी मौत का सपना देख रहा है क्या? तेरे सर पर बिजली गिरे। मैं यहाँ पर 1 मिनट भी नहीं रुकूंगा। अभी ये ले, इसमें 1001 रुपए है। ये मैंने तेरे शगुन के लिए रखा हुआ था। आज के बाद तेरा मेरा कोई नाता नहीं। अभी मैं लॉरी पकड़कर पैदल ही जाने के लिए तैयार हूँ। जा रहा हूँ मैं। ये ले, ये पकड़। अबे ये सिर्फ एक सपना था यार। अब इस डर से तू यहाँ से वापस जाएगा तो ये अच्छा नहीं लगेगा यार। बहुत बहुत धन्यवाद। काय को मुझे जगाया ना इसलिए। अरे मैं माँ पेट में सो गया था। भाई ने चिल्लाया ना तो मेरी नींद खुली। अब जल्दी से आ जाओ। ए, तू तो मुझे सपने में मार रहा है। लगता है ये मुझे रास्ते में ही मार देगा। अरे वो सब छोड़, अभी टाइम क्या हो रहा है? अभी मेरा बुरा टाइम चल रहा है। अबे मैं टाइम पूछ रहा हूँ। 5 बज रहे। 5। मैंने सुना है कि जो सुबह सुबह 5 बजे सपने देखते हैं वो सच हो जाता है। अभी 5 बज रहे हैं। अरे और कितनी देर इंतजार करना पड़ेगा? वो जाने की बात कर रहा है। चल जल्दी आओ। लगता है लॉरी मुझसे आके टकराएगी। नहीं रे, तू जब रोड क्रॉस करा था तब पीछे से एक लॉरी एकदम स्पीड में आई और तुझसे टकराई। तू फट करके ऊपर गया और सीधा नीचे गिरा। नीचे गिरे? तेरा पूरा सर फटकर भेजा बाहर। चुप रहे मेरे भाई। सुनने में बहुत भयंकर लग रहा है। लगता है कि अभी मर जाऊंगा। शमशान जाने की उम्र में 2 क्वार्टर मार के बुढ़िया एकदम मजे से सो रही है। ये सब सच हो सकता है क्या? ये चुप हो जा वरना मार डालूंगा। सच होगा पूछ रहा है? ये जवान लड़कों को देखने वाला सपना है क्या? तू इंसान है क्या? सपना देख रहा है। मेरा हाथ पैर कांप रहा है और मैं तेरे साथ बैठा हूँ। आज का दिन मेरे लिए शिवरात्रि है। मैं चला। अरे सुन। अरे छोड़ मुझे। अरे रुकना। अरे वैसे भी तेरे पास कौन बैठने वाला है? यहाँ बस में सब लोग कितने चैन से सो रहे हैं और यहाँ मैं और बुढ़िया ने पूरा शराब पी लिया। लारी की आवाज आ रही है। राक्षस की तरह आ रही है मुझे। नालायक कहीं का। बस मेरी मुझे वॉकिंग करने पे मजबूर कर दिया इसने। कैप मिलते ही हाथ डालकर बैठ जाते। हट जा। गुस्सा दिला रहे हैं मुझे। अरे कहीं पर तो ठीक से बैठ जाए। मैं कहीं भी बैठ जाऊंगा मेरे बाप। मैं जाके ड्राइवर की सीट पे ही बैठ जाता हूँ। बैठ जाइए सर। क्या भाई केबिन में आकर बैठ गए? नींद नहीं आ रही है क्या? आप सोकर गाड़ी नहीं चला रहे, ये देखने आया हूँ। यहाँ बैठना सही नहीं है। मैं बाहर ही जाकर बैठता हूँ। तू एक जगह ठीक से बैठ नहीं सकता? वो तो ऐसे बोल रहा है। अगर मेरी जगह यमराज होगा तो वो भी यही करेगा। यही काटरासन है सर। उतरेंगे क्या सर? अच्छी तरह से देख। क्या यही वो जगह है सपने वाला? बोलना बोलना बे। देखा है ऐसा भी लग रहा है और नहीं देखा है ऐसा भी लग रहा है यार। डेंगू की बीमारी होगी तो मैं सह लूंगा, लेकिन दिमाग की बीमारी मैं सह नहीं पाऊंगा यार। याद करके बता, ये वो पेड़ था या वो पेड़ था यार? या वो मंदिर? अब ये कौन आ गया? भाई आप लोग ही चेन्नई से आए हैं क्या? जी हाँ। नमस्ते। छोटे मालिक ने गाड़ी भिजवाया है। चलिए चलते हैं। बैग लाइए। एक बात बता, कहीं वो कार तो नहीं जो सपने में आई थी? हाँ यार। इतना शौक मत हो। कलर सफेद ही है लेकिन नंबर अलग है। चलिए भाई। सब लोग चलो चलो बोल रहे हैं। क्या दिख रहा है उधर? मेरे सपने में वो फैन भी घूम रहा था। मेरा सर घूम रहा है यार।
अरे कैसी गाड़ी है यार, खुलता नहीं है। रुक जाइए भाई, एक सेकंड भाई, आइए ना। इसके भरोसे गाड़ी में बैठकर आया था। ऐसे क्या देख रहा है यार, ये वही घर है ना? अभी भी देर नहीं हुई, तू बोल, मैं अभी यहाँ से भाग जाता हूँ। नहीं, ये घर दूसरा है। आ गया यार, कैसे हो तुम लोग? ये कौन है रे? ये तो अपना विनायक है यार। क्या बड़बड़ा रहा है? सफर ठीक था ना? कल रात पापा ने फोन करके बताया कि वो नहीं आ रहे। मुझे शौक लगा यार, अच्छा हुआ तुम लोग आ गए। चलो अंदर चलो। क्यों भाई, तुम लोग घर को ऐसे क्यों देख रहे हो? अच्छा है ना, चलो अब अंदर चलते हैं। ये मेरे चाचा हैं। नमस्कार। ये मेरे दूसरे चाचा हैं। नमस्कार। नमस्ते। ये मेरे तीसरे चाचा हैं। नमस्कार। और ये मेरे छोटे चाचा हैं। क्या रे, ये किसको इंट्रोड्यूस करवा रहे हो? ए भाई, जरा नीचे देखना। हाँ यार, ये तो सच में बहुत ही छोटे चाचा हैं। क्यों एक एक करके सबका परिचय करवा रहे हो? सफर से आए हैं, थक गए होंगे, अंदर लेकर जाओ, कॉफी पिलाओ। बड़े ग्लास में दोगे क्या? इसमें पान का पत्ता डाल। ये मेरे मामा हैं। अरे ये वही टकले मामा है जिसकी तू बात करता था ना? चुप करना, क्या बोल रहा है? चल। कैसे कैसे दोस्त हैं इसके? नारियल उठा कर ना मार दे। पानी के छींटे मार, जोर से मार, अच्छी तरह से पानी के छींटे मार, जोर से मार। पीछे पलट जाओ। ऐसे ही मारते रहो। हाँ, जोर से मार। देख कैसा मैल निकल रहा है। ऐसे क्या देख रहे हो? ऐसे ही मारते रहो। ये मेरे पापा हैं, ये मेरी माँ है। नमस्ते बेटा। नमस्ते बेटा। अच्छी तरह देख ले, ये तूने सपने में देखा था, ये वही मामा है, ये वही पापा है। नहीं यार, ये माँ बाप दूसरे हैं। ऐसे क्यों कंफ्यूज कर रहे हो? मेरे एक ही माँ बाप है यार। बेटा, इन लोगों को अपने लॉरी वाले गोडाउन में लेकर जा। ठीक है पापा। क्या रे, ये लॉरी वाले गोडाउन में रहने के लिए कह रहे हैं? मैं लॉज में रह लूंगा। तू फिक्र मत कर, वो गेस्ट हाउस है यार। चल ना। गेस्ट हाउस हाँ, है? चल ना। चल, फॉरेन स्कॉच, चिकन मटन तैयार होकर के आ रहा है। चलो शुरू करो। ये बाद में पीते हैं, पहले मुझसे इससे एक जरूरी बात करनी है। पीते पीते बात करते ना यार। पीने से पहले बात करनी है। ठीक है, बता क्या बात? दोस्त, तूने सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाया। आधा सफर तो पार कर लिया, अब आधा सफर बाकी है मेरे लिए। सिर्फ एक बार तेरे होने वाली बीवी को ये ध्यान से देख लेगा ना तो मुझे चैन आ जाएगा, समझा तू? एक बात सुन, मेरे दोस्त का सोना तेरी बीवी के हाथ में है। तू मेरे दोस्त से छोड़ रहा हूँ, जान से मार देता। नाराज मत हो यार, तेरी बीवी तुझे मैच हो रही है कि नहीं ये देखने की बात कर रहे हैं। ऐसा ही है ना? मैंने खुद अब तक अपनी होने वाली बीवी को नहीं देखा है। कल सुबह देख लेते हैं ना प्लीज। मुझे अभी देखना है, वो कैसी है उसे देख लेंगे तो मैं चैन से सो लूंगा। अभी हमारा सोना तेरे बीवी के हाथ में। समझ मेरी बात को मेरे दोस्त। क्या नाटक कर रहे हो यार तुम लोग? जल्दी चल। ये बहुत मजाकिया है। दूल्हे को देखो तो। क्या आप इस वक्त यहाँ कैसे? कुछ नहीं, मेरे फ्रेंड शहर से आए हैं, श्रेया को देखना चाहते हैं इसलिए। हाँ, आप देखना चाहते हो ना, ऐसे बोलो। श्रेया, सिर्फ एक बार अपना चेहरा दिखा दो, हम वही देखने आए हैं। अरे तुमसे मिलने के लिए तेरे वो आए हैं। सबको नमस्ते बोलो। नमस्ते। ये वही है ना? ये वो नहीं है, वो तो परी जैसी दिख रही थी। बाप रे, वो स्कॉच है ना, वो जाकर पीते हैं, चल। और अरे वो? छोड़ना उसको, अपन चल। तेरा वो बहुत शर्मा रहा है। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम कितने खुश लग रहे हैं ना? सर, आपका सर बीच में आ रहा, थोड़ा झुक जाइए ना। वहाँ कैबरे डांस हो रहा है क्या? हाँ? ये क्या है? देखते हैं क्या है। हाँ? क्या रे, अटलांटिक के समुद्र की तरह दिख रहा है। ये फटा नोट और अपना गंजा सर लेके तू शगुन देने आया है क्या, या सिर्फ खाना खाने आया है तू? सच बता, खाना खाने आया है ना? खाना खाने आया है ना? चल उधर रसोई है, चल फुट यहाँ से, चल जा। फटा नोट लेकर आ गए, खाना जैसे यही खाना खिलाने वाला है। ये कहीं यूज हो जाएगा, मैं रख लेता हूँ। यहाँ पर इतनी भीड़ है, सब यहाँ बैठो, यहाँ से कहीं गया ना तो मार डालूंगी। भाई जरा इस लड़के का ख्याल रखना, कुछ मांगेगा तो मत देना। ये कैसी माँ है? कुछ भी मांगो तो लाकर मत देना, ऐसा क्या कर जाएगी? बच्चा पहले से बलून की तरह फुला हुआ है, लेकर दूंगा तो फट जाएगा, इसीलिए ना। छोटा बच्चा है। ये बच्चे तुझे क्या चाहिए बता? वो मंगलसूत्र चाहिए। क्या मंगलसूत्र? चल, ये उम्र है मंगलसूत्र मांगने की, मार खाएगा। लक्ष्मी नमः, ओम कुबेर लक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः। चंदन ले लीजिए। वर वधु खड़े होकर अग्नि देवता को प्रणाम कीजिए। धर्मे च अर्थे च कामे च इमान। चंदन ले लीजिए। धर्मे च अर्थे च कामे।
मैंने आपको इससे पहले कहीं देखा है, पता नहीं ऐसा लग रहा है। आपको भी मैंने कहीं देखा है। देखा, फोन आ गया। हेलो, हाँ बोल। हो गया। क्या हो गया? स्पीकर ऑन करो। ओके, अब बोल। पापा, अपने भाई के दिल में प्यार की लहर शुरू हो गई है। अरे वाह। अरे लड़की कैसी है? पापा, एकदम आलिया भट्ट जैसी दिखती है वो। क्या बोल रहा है तू? हाँ, आप सिंगा ऐड के लिए एक लड़की ढूंढ रहे थे ना, बिल्कुल उसी की तरह है। वेरी गुड, इसलिए तो मेरा बेटा देख रहा है। अब मेरे बेटे का रिएक्शन कैसा है वो बता। चल जाते हैं, देख रहा है वो, चला पूरी तरह पस्ती कर। उसमें खो गया है वो। हाँ पापा, वो जा रहा है, उसके पीछे पीछे ही जा रहा है, लगा हुआ है। ए बेवकूफ, वो जा रही है उसके पीछे, वो जा रहा है। कहीं शादी करवा के सब लोग ना चले जाए। तू सीन के अंदर घुस के कुछ एक्टिविटी कर रहा है। आप ही कोई सीन बताइए ना। देख, उस जमाने में एनटी रामाराव से लेकर उसके पोते जूनियर एनटीआर तक की फिल्मों में एक सक्सेसफुल फॉर्मूला रहा है। देख, वहाँ केला होगा ना, उसमें से एक केला उठाकर उसका छिलका निकालकर उन दोनों के सामने डाल दे। फिर चाहे ये गिरे चाहे वो गिरे, दोनों फिसलने चाहिए और दोनों की बॉडी टच होनी चाहिए। इसकी जिम्मेदारी तेरी है। जैसे बाहर से टकरा गया। प्लानिंग के बारे में सोच रहा था, इसने मेरी कीड़े पड़ेंगे फैमिली तुझे। प्लानिंग कर दी। इतना बड़ा एक्शन सीन हुआ फिर भी कुछ भी नहीं हुआ। डैडी। हाँ बोल भाई कालिया सिंह, वर्कआउट हुआ कि नहीं? आपका पॉइंट नहीं चला, मेरा मेन पॉइंट चला गया। तो चुप कर ब्लैक सिंह। लगता है पुराना फार्मूला यहाँ पे काम नहीं करेगा, तो ऐसा है कि कोई नया फार्मूला ढूंढते हैं। वो ऐसा है कि वहाँ शादी के मंडप पे गौर से देखना, वहाँ पे तुझे कुछ पंखे लगे हुए नजर आएंगे। ये पंखे? अरे हाथ वाले पंखे नहीं, फैन फैन। अच्छा, वहाँ जो सबसे बड़ा पंखा है ना, उसे पकड़ के दोनों के चेहरे के सामने रख दे। हवा ही तो लगाने वाला है ना फादर। हवा लगे या ना लगे, लेकिन उसका जो दुपट्टा है ना, वो मेरे बेटे के चेहरे पे लगना चाहिए। प्यार होगा क्या? क्यों नहीं होगा? हिंदी फिल्मों के हीरो को हो जाता है, तो मेरा बेटा तो यंग है अभी, उसे भी होगा, जरूर होगा। तो अभी घुमाता हूँ। अरे रे रे, क्या कर रही है ये? जरी की साड़ी है, बहुत महंगी है, 8,000 की है ये। फोन। अरे करेगा ना वो फोन? वो नहीं करेगा, आप फोन करके पूछो क्या हुआ। तू क्या बच्चों की तरह बात कर रही है? स्पीकर ऑन करो। रुक जा। हेलो, क्या हुआ बता तो। पापा, क्या सीन बता रहे हो? सारे सीन फ्लॉप हो रहे हैं। आप डायरेक्टर कैसे बने? कोई अच्छा सीन हो तो बताओ ना मुझे। सोचना नहीं पड़ेगा क्या? ये तो मुझे बड़े आए बिरबल, तुम क्या सोचोगे? आपसे कुछ नहीं हो सकता, कहीं मेरी बेटी की जिंदगी ना खराब हो जाए। ठीक है, तो तुम ही सोच लो। सिंह, मेरे लाल। बोलो माँ। राजा, तेरे गले में चेन है? होगा। उस चेन को ले जाकर तुम उस लड़की से कहो, एक्सक्यूज मी मैडम, इस भीड़ में आपका चेन मिस हो गया था। वो चेन मेरे भाई को मिली, इसीलिए वो आपको देने के लिए मैं आपको फॉलो कर रहा था। ऐसा बोलकर वो चेन उसके हाथ में दे दे गधे। ओके माँ, अभी देता हूँ। देगा क्या? देगा तो सब कुछ वर्कआउट होगा। इस जमाने की लड़कियाँ बहुत शार्प हैं। हे, तू इस तरह बैठे रहेगा तो कुछ काम नहीं होने वाला। ये सब बहुत बड़ी कला है, तू कुछ मत करना, मैं बात करूंगा, तू बस रिएक्शन देना। चल। अरे चल आजा। एक्सक्यूज मी, ये आपका चेन है क्या? नीचे गिरा हुआ था, इन्हें मिला। ये मेरा फ्रेंड है, ये आप ही का लगता है मुझे। ले लीजिए ना, ले लीजिए मैडम। अरे ले लीजिए। ये तो मेरा ही चेन है भैया, मैं सुबह से इसे ढूंढ रही थी। मेरे पति को पता चलेगा ना तो बहुत डांटेंगे। धन्यवाद भैया। लगता है उनका होगा। कहाँ लेके जा रही हो? भैया ये मेरा तुम्हारा चेन है? मेरा है। मेरे पति ने मुझे एक मारूंगा ना, तेरे पति ने दिया है। निकल यहाँ से। पूछूं क्या? हमारे गांव में एक ही खूबसूरत लड़का आया है, इसलिए इतना घूर होगी क्या? पूछ ही लेता हूँ। एक्सक्यूज मी, आप श्रेया हैं? नहीं तो मैं श्रेया नहीं हूँ।
क्या रे, उसे प्रपोज किया क्या? अरे ये वही है जिसे मैंने सपने में देखा। तू क्या बोल रहा है? ये वही लड़की है? हाँ। तेरे सपने में आग लगे, परी जैसे दिखने वाली लड़की, और तूने इसे आग में जलते देखा? ये सब क्या चल रहा है? हे, मुझे लगता है कहीं ये पिछले जन्म का कोई रिश्ता तो नहीं है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है यार। मैंने जो सपने में देखा वैसा तो यहाँ कुछ नहीं हुआ, लेकिन सपने में जिसे देखा वो तो यहाँ पर आ गई है। ये क्या बोल रहा है? जिंदगी में कभी कभी ऐसे हादसे होते हैं जो समझ में नहीं आता है भाई। जिंदगी में सारी चीजें बेवजह ही होती है यार। चल छोड़ना यार। ऐसे बोलकर जा रहा है जैसे मेरे लिए है। वो लड़की मुझे मुस्कुराती हुए देखकर जा रही है, और उसको देखकर ना मेरा दिल आसमान में उड़ रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ही कि तेरा पेट खराब है। इसे ही प्यार कहते हैं भाई। और तेरे बाप का सपना तो पूरा हो गया ना। मेरा कुछ होने वाला है कि नहीं? लगता है मेरा कुछ नहीं। सुनना, जब प्यार हो जाता है तो लोग अपने दोस्त को भी भूल जाते हैं। दूध भी है, फल भी है, भूख नहीं। ये ब्लैक, ये ले कैच। भी है। हाँ? पकड़ा ना। तो कुत्ते से भी अच्छा कैच करता है यार। अच्छा सुन, तेरे बाद ही उसको सब मिलेगा। हाँ। सिर्फ फल ही नहीं, डेकोरेशन देख कितना मस्त है। तुम लोग ये सब क्यों कर रहे हो? अरे भाई इसकी एक वजह है। चल आजा बैठ। बैठना यार, देख क्या है भाई? अरे कुछ नहीं। सुबह सुबह एक लड़की हरी साड़ी पहनकर लोगों को चंदन दे रही थी। उसका नाम क्या है? क्या भाई, ये सब पूछने के लिए तुम्हें और कोई टाइम नहीं मिला था? आज मेरी फर्स्ट नाइट है यार। तेरा फर्स्ट नाइट तो इसका फर्स्ट लव है रे। जिसको प्यार नहीं करना आता था, आज उसके अंदर प्यार जाग रहा है। उसकी हेल्प करना अपना फर्ज नहीं बनता क्या? ये सब छोड़ के सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है। ठीक है, सुबह मैं उसके बारे में पता करके बता दूंगा। अभी तो जाओ ना यार, मुझे फर्स्ट नाइट एंजॉय करना दो प्लीज। मेरा नाम जानने के लिए इतने बेचैन हो? मैं सामने ही खड़ी हूँ ना। चलो पूछो मुझसे। हाँ, मेरा नाम गायत्री है, ठीक है ना? आइए आइए, नमस्ते। एक खुशखबरी लेकर आए हैं। आप किस बारे में बात करने आए हैं मुझे सब पता है। इसका नाम रमेश है और ये मद्रास में कंप्यूटर इंजीनियर है। हमारी परंपरा के मुताबिक इनके माता पिता को बुलाकर लाइए ना। जी बढ़िया, अच्छा चलते हैं। अच्छा ठीक है। ठीक है। जीते रहो जीते रहो। अच्छा पापा, मैं जाकर आता हूँ। हाँ। अच्छा माँ, मैं चलता हूँ। ठीक है बेटा। खुश हो ना यार। मेरी शादी में तेरा प्यार सक्सेस हुआ ना, बी हैप्पी। वादा करता हूँ तेरी शादी में आने की पूरी कोशिश करूंगा। ओके ना? ठीक है भाई, खुशी खुशी जाके थैंक्स यार, इसका ख्याल रखना। हाँ ठीक है ठीक है। ओके। आज के बाद मलेशिया बहुत तरक्की करेगा। क्यों? ये जा रहा है ना। ओके चलता हूँ। ओके बाय। ये लीजिए, मेरा फोटो है। आपके मम्मी पापा को भी पसंद आऊंगी मैं। ये कैसी बुक है यार? लड़की की फोटो ही नहीं है। जब से आया हूँ तब से तू फोटो ही देखे जा रहा है। ये ले, तू भी देखा? मैं इसको सामने से देख चुका हूँ। मम्मी पापा को नहीं दिखाना है क्या? जाकर इसको दिखा। डर लग रहा है यार। ललिता बौर से प्यार किया है क्या जो इतना डर रहा है तू? अपना ही डैडी है, चल बात कर लेंगे। चल। अरे मेरी बात तो सुन। मैं हूँ ना यार, चल तू। अरे प्लीज यार, मेरी बात तो सुन। यार करते वक्त ये सब पता नहीं था क्या? चल। अरे बाद में बताते हैं ना। अरे चल ना। अरे चल बोल रहा हूँ। पौधा इतना हेल्दी बड़ा हो रहा है, इसकी वजह है मेरा बीएससी निमिशन। अरे क्या फिर से शुरू हो गई तुम? अरे मत यार। अरे नहीं पापा। यहाँ क्या खेल खेल रहे हो तुम लोग? जाओ खाना खाओ और रेस्ट करो। 4 बजे लड़की देखने जाना है। क्या कहा? ओके। अब लड़की देखने मैं नहीं आ रहा हूँ। क्या रे, तेरी फ्रेंड की भी शादी हो गई है। हमने फैसला कर लिया है। तू चाहता था ना तेरी एक अरेंज मैरिज हो। 4 बजे का प्रोग्राम कंफर्म, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। बेकार की बात करके टाइम वेस्ट मत करो। जाओ जाके तैयार हो जाओ। हाँ, चलो, चलो। इस घर में वही होगा जो तुम्हारी माँ चाहती है। प्लीज माँ, मैं एक लड़की की फोटो लेकर आया हूँ, देख लो। अरे रे ये कोई लड़की है क्या? हमने जो देखी है वो इससे भी ज्यादा सुंदर है। ये ले पकड़। मैं इससे प्यार करता हूँ माँ। प्यार करता है? अगर हम लोगों ने मना कर दिया तो तू क्या करेगा? आप मना नहीं करोगे पापा, आई नो। हम लोगों ने ना बोल दिया है ना, तो फिर क्या आई नो यू नो लगा रखी है? डैडी,
जब आप प्यार के बारे में बोलते थे तब मैं नहीं समझता था, जब एहसास हुआ तो मुझे समझ में आ गया। प्लीज डैडी, प्रेमी को अलग करने का पाप मत कीजिए, बिकॉज यू आर अ ट्रू लवर। बेकार मस्का मारने की जरूरत नहीं, चुप हो जा। नहीं, कालिया सिंह ने फोन करके सब बता दिया था। तू क्या कर सकता है, ये सब देखने के लिए हमने कैसा लगा? थैंक्स माँ, थैंक्स माँ, कांग्रेचुलेशन। सब तय कर लिया है, कल हम जा रहे हैं, जाकर टिकट लेकर आ। पापा, इसकी शादी होते ही ये लड़की देखना शुरू कर दिया। किसके लिए? मेरे लिए, और किसके लिए? अगर तेरी शादी है, ड्राइवर को पता चलेगा ना तो वो गाड़ी नहीं चलेगा और कंडक्टर चांटा मारेगा। चल जल्दी। ठीक है, ले जाकर सर्विस के लिए दे देना। चलो आओ बैठते हैं। हाँ मैं पकड़ लेता हूँ, तू टेंशन मत ले। हाँ ठीक है, चल जल्दी। आप सब आए, हम सबको बहुत खुशी हुई। देखिए, मेरा बेटा प्यार करता है, ये जानकर हम भी बहुत खुश हैं। लड़की को बुलाने के लिए बोलिए ना। जाओ, हमारी मिसेज लड़की को देखना चाहती है। आओ बेटा गायत्री। लड़की फोटो से ज्यादा सामने खूबसूरत लग रही है। श्रृंगार बिंदी ऐड के लिए सुपर मॉडल है। अपने फिल्म के लिए भी परफेक्ट है। देखिए, ये फॉर्मेलिटी वगैरह करके टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर मुमकिन हो तो अभी शादी करवा दीजिए। अरे अब क्या, चलो खाना खा लेते हैं। अरे भाई, खाने पर जोर मत दो, पहले रस्म तो पूरी हो। पंडित जी, कोई अच्छा सा मुहूर्त निकालिए ना। इस शुभ वर्ष में आने वाले अगहन मास के छठे दिन गुरुवार के दिन दसवें तिथि कर्क लग्नम उत्तरायण नक्षत्रम सुबह 10 बजे के बाद 11:30 के अंदर सम्मुगम सुंदर की पुत्री कुमारी गायत्री गोपीनाथ के पुत्र श्री रमेश की शादी बड़ों के आशीर्वाद से ये रिश्ता तय किया जाता है। चलो सब कुछ अच्छे से हो गया है, अब लड़के और लड़की को अच्छे से बात करने दो। जा रे, निकलना। सुनिए, मैं इसी स्कूल में पढ़ती थी। जब पढ़ती थी ना तब बहुत शरारती थी। आइए आइए ना, ये है मेरा बेडरूम। मेरा एल्बम देखते हैं। हाँ, ये है मेरे बचपन की फोटो। अच्छी है ना? हाँ अच्छी है। ये मैं जब स्कूल में पढ़ती थी ना तब का फोटो है। ये जब मैं बड़ी हुई थी तब निकाला हुआ फोटो है। अच्छा है ना? अच्छी नहीं है। अच्छा दिख रहा है तो मैं एक आइडिया बताऊं? वो क्या है? इधर आओ। सुनिए ना, अपनी शादी होने में अभी 20 दिन बाकी है। ये 20 दिन आपको देखे बिना, आपकी आवाज सुने बिना मैं नहीं रह पाऊंगी। आप ही बताइए क्या करूं अब? मैं भी रह पाऊंगा क्या? इसलिए मैं प्रिपेयर होकर आया हूँ। ये लो, जब भी तुम्हें मेरी याद आएगी तो कॉल करके मुझसे बात कर लेना। ये मेरे लिए है? तुम्हारे बाप के लिए। तुम्हारे लिए तो है। तुम्हारे फोन का इंतजार करूंगा। ओके? समधी जी, मेरे नाम पर जो भी जायदाद है वो सब दामाद जी के नाम पर लिख दिया है। ये लीजिए। समधी जी, आपके घर की सबसे बड़ी जायदाद आपकी बेटी है और उस साक्षात लक्ष्मी को आप हमें दे रहे हैं। उसके सामने ये सब क्या है? आज से हम दोनों समधी नहीं है, क्लोज फ्रेंड्स हैं, समझे ना? आप अगर इस फ्रेंडशिप में डिस्टेंस पैदा करेंगे तो अच्छी बात नहीं होगी ना। तो आज से मैं आपको तू कहकर बुलाऊंगा और आप मुझे तू कहकर बुलाएंगे। कोई परेशानी? क्या आप भी? अरे तू करके बात करो ना। कैसे कर सकता हूँ? अरे जा रे करके बोलो ना। अरे बोल ना। जा रे। बहुत दिनों से तेरे मन में था ना, इसलिए फटाक से बाहर आ गया। बहुत बड़ा बदमाश है तू। बस ऐसे हंसता रहे। अरे बस समझे जी, क्या हो गया? समझे जी, बोलिए ना। अरे अरे क्या हो गया? समझे जी, संभालिए अपने आप को। अचानक ये क्या हो गया आपको? समझे जी, कोई है क्या? कोई है? हाँ हाँ हाँ।
के चलते इनके घर में कोई शुभ कार्य नहीं हो सकता। हाँ दीदी, शादी करने से पहले ही ये हाल है तो शादी करके आएगी तो क्या होगा। हाँ तुम सही कह रही हो, ये बहुत अपशगुनी है। क्या हुआ रे? सब ठीक है ना? हाँ? क्या हुआ? क्या हुआ सब? पापा, पापा, आप ठीक तो है ना पापा? अरे मैं ठीक हूँ, तुझे क्या हुआ? बेटा बता ना। क्या हुआ इसे? क्या हुआ बोल ना। कुछ नहीं माँ। ए, अभी मैं गाड़ी चलाऊं कि नहीं? सोने के टाइम पर क्यों चिल्ला रहा है? इसका जवाब दे। क्या हुआ भाई? हाँ? सब कुछ ठीक है ना? हाँ? कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम सब लड़की देखने जा रहे हैं। बस में बैठे हो तुम और माँ पापा भी ठीक है। सुन, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है दोस्त, है? सब ठीक हो जाएगा। हाँ? ए ड्राइवर भाई, आसपास कोई होटल है तो रुका देना। ठीक है ठीक है। सुन रहे, फिर से कोई सपना तो नहीं देखा? जानता था मैं। ए, उसे संभाल कर लेकर आ। चल चल। हाँ। संभाल के। क्यों इस तरह चीखा? किसी डॉक्टर को दिखाकर जाते हैं। अरे क्या हुआ? क्यों डरा तू ऐसे? माँ पूछ रही है, बोलो बेटा। मैं पूछ लेता हूँ ना, आप लोग डरो मत। इधर आ, चल। रमेश। अरे वो कह रहा है ना पूछ लेगा, चलो हम इधर चलते हैं। देख, ये वही होटल है क्या? दोस्त, पिछली बार जब हम ये होटल में आए थे तब यही होटल वालों ने तुझे सोडा लाके दिया था। सुन, जिंदगी में हम इस तरफ कभी भी नहीं आए, सिर्फ 2 बार आए हैं और दोनों ही बार तूने इस तरफ आके कैसे चिल्लाया? ए, ए, देख, वक्त भी यही है, सुबह के 5 बजे है यार। वही यार, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ तो होने वाला है यार। अबे सपनों के देवता, क्या देखा तूने सपने में? गायत्री की फोटो हमने मम्मी पापा को दिखाई थी ना। सब लोग रिश्ते के लिए तैयार हो गए। लड़की देखने के लिए हमने कोयम्बेड बस डिपो से बस। अरे वो सब ठीक है ना, स्ट्रेट मैटर पे आ। हम सब लोग आकर उस गांव में उतरे। बस यही हुआ था। अबे गधे के बच्चे, तेरी माँ की आग, तेरे सपनों को पेट्रोल में डाल के जलाऊं? मेरे मुंह से गंदी गंदी गालियां आ रही है। पहले सपने में मुझे मारा, दूसरे सपने में अपने बाप को मारा और तीसरे सपने में उस लड़की को मार दिया। नहीं यार, चुपचाप यहाँ से अपने घर पे चले जाते हैं। अभी मेरी बात सुन, मेरे दिल में पड़ हो रही है, प्लीज। पूछने के लिए हमें या तो बेकार की बकवास कर रहे हो? बस निकलने वाली है ना? अगर सच बताऊंगा तो आपका दिल। क्या बोला? क्या? वैसे आज का दिन अच्छा नहीं है, लड़की देखने किसी और दिन चले जाते हैं ना। आधा रास्ता आकर वापस नहीं लौट सकते, ऐसा नहीं होगा। मेरी बहू को मैं आज ही देखूंगी। उठो तुम लोग, पहले उठो। चलो चलो आ जाओ। बच्चा क्यों चिल्लाया, किस वजह से चिल्लाया? अपने कुछ पूछा नहीं, ऐसे चले जा रहे हैं। क्या बात है, उससे पूछो जाकर। देखो, उनसे पूछने की कोई जरूरत नहीं है। अगर पूछा तो वो चलती बस में चिल्लाएंगे तो ड्राइवर का क्या रिएक्शन हो सकता है समझ सकती हो ना तुम। उसके साथ वो कालिया है ना, वो वैसे ही बहुत खतरनाक है। ये लोग आएंगे ना। अरे क्या जी? अरे चलो ना। अरे ये कुंभकर्ण तो शुरू हो रहा है। नमस्ते। बैठिए। बेटी पंखा चालू करो। सुनिए, लड़की को जल्दी बुलाने के लिए कहिए ना। जब भेजना होगा भेजेंगे ना, उतावली मत हो, थोड़ा तो इंतजार करो। सुनिए, लड़की को देखना चाहती है। कॉफी अच्छी बनी है ना? अच्छी है। वैसे कप में कुछ भी नहीं है। क्या हुआ दामाद जी, कप में कुछ नहीं है और कह रहे हो अच्छा है?
देखा ना दामाजी मेरी बेटी से कितना प्यार करते हैं। पता चला प्यार क्या होता है। बहू ने तो अभी खाली कप दी है। मैंने तो तेरे पापा को ऑफिस जाते समय सिर्फ हॉट बॉक्स दिया था और लंच सुपर है कहकर तारीफ करते थे। चुप हो जाना। सुनिए, पंडित जी को बुलाइए ना, मुहूर्त निकलवाते हैं। एक बात है समधी जी, हमारे गांव में शादी की तारीख है ना, पंडित तय नहीं करता है, हमारी देवी तय करती है। आप कहीं भी तय करवाइए, लेकिन बहुत जल्दी की तारीख तय करवाइए। सुनिए, थाली बदलने की रस्म कर लेते हैं। हम सब है संतान तुम्हारी, पूरी कर दे मन्नत हमारी। जय काली कलकत्ते वाली, तेरा वचन न जाए खाली। जय माँ काली, जय माँ काली। एक था राजा, एक थी उसकी रानी, उनको आशीर्वाद दो तुम माता रानी। शोर मचाओ, उनको बुलाओ, आ जाओ माता, आ गई माता, आ गई माता, आ गई माता। हो हो हो, अगर मास का छठा दिन भाई छठा दिन। गाड़ी तारीख दिखाई दे रहा है। अगर मास के छठे दिन, अगर मास के छठे दिन, जब शुभ दिन आएगा वो गुरुवार का, गुरुवार पिंडदान का शुभ मुहूर्त 10वें तिथि में, 10वें तिथि शीत योगम समय में 10 से लेकर 11:30 के बीच में मिलन होने वाला है। 10 बजे से लेकर 11:30 बजे के अंदर शुभ दिन का माता ने संदेश दिया है। क्या रे, ऐसे क्यों देख रहा है तू? सपने में पंडित ने जो दिन, तारीख और महीना बताया, वही ये पुजारी भी बता रहा है। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, हाँ समझी जी। क्या हुआ रे? ये उठा कर दो। अरे जाना, देखना क्या कर रहा है तू। हाँ। तू क्या सोच रहा है रे? तेरे सपने में जो तारीख आया है वही तारीख पुजारी बता रहा है क्या? और उसी तारीख को तेरी शादी पक्की कर रहे हैं ये लोग। तुम लोगों को इस भाग दौड़ के लिए मैं ही मिला क्या? देख तू नहीं मानेगा ना, मैं जाके रोकता हूँ। मैं रोक कर दिखाऊंगा। भैया मुझे आशीर्वाद दीजिए भैया। उठ जाओ उठ जाओ, खुश रहो। भैया एक छोटी सी हेल्प चाहिए थी। बोलिए ना, क्या हेल्प चाहिए आपको मुझसे? कुछ नहीं, नीचे पूछेंगे ना तो आप कह देना कि गायत्री दामाजी को गांव घुमाने लेकर गई है। सुनिए, चलो चलते हैं। ये देखिए, ये है मेरा स्कूल। यहाँ मैंने 6ठी से लेकर 10वीं तक पढ़ाई की। मैं इसी स्कूल में पढ़ी थी। ठीक है, अब चलो। अरे रुकिए ना, आपसे मिलने मेरे फ्रेंड्स आने वाले हैं। सुनिए, ये है कला, माला, चित्रा, वृंदा, रानी। ये सभी मेरे क्लोज फ्रेंड्स हैं। ठीक है, अब चलते हैं। क्या है? लगता है ये हमसे बात नहीं करना चाहता है। ये ना ऐसे ही है, लड़कियों से थोड़ा शर्माते हैं, समझी? चलिए हम चलते हैं। बाय बाय। आइए। यही तुम्हारा बेडरूम है? हाँ, लेकिन आपको कैसे पता चला? बस ऐसे ही अंदाजा लगा है। आपसे एक जरूरी बात करनी थी मुझे। हाँ बोलो। अभी जो मैं कहने जा रही हूँ उससे आप मेरे बारे में गलत मत सोचना। नहीं सोचूंगा। जब मैं छोटी थी तब लड़कों के साथ बहुत खेला करती थी और इसीलिए पापा ने कहा ये सब गलत है और उन्होंने मार्केट से एक फोटो ला कर दिया और कहा कि इसके साथ खेलो। वो दिखने में बहुत खूबसूरत था। मैं रोज उसे एक पप्पी देती थी। अभी मैं उसे भूल नहीं पाई हूँ, लेकिन अब वो कहाँ है पता नहीं। कहते हैं जिससे शादी होती है उससे कभी कुछ छुपाना नहीं चाहिए। आप मुझे गलत मत समझना। हाँ रुक जाइए, मैं उसकी फोटो दिखाती हूँ। हाँ ये देखिए। हे, ये तो मैं हूँ। हाँ? बचपन में पापा ने एक एड फिल्म बनाते वक्त ये फोटो निकाली थी। क्या सच में? मैं तो बहुत खुश नसीब हूँ। मैं बचपन से आपसे प्यार कर रही हूँ, इसलिए आपको देखते ही मेरे अंदर प्यार जाग गया। आप यहीं बैठिए, मैं ये बात सबको बता कर आती हूँ।
अरे ये तो रमेश है। देखिए पापा, अरे ये तो समझी जी। कहाँ से मिली? समझी जी, बहुत ये पुरानी एड के लिए है। फोटो खींची थी जब रमेश बहुत छोटा था। ये मैंने खींची थी। ये तब सारी मैगजीन्स में आई थी, लेकिन ये यहाँ कैसे? क्या मुसीबत है यार। मेरे बेटे को किसी से प्यार नहीं होगा इसलिए परेशान रहते थे, और उसका इधर आना और आपकी बेटी से मिलना ये पहले से ही तय था, और इसने उसके बचपन की फोटो भी रखी है, और इसका मतलब तो यही है ऊपर वाले ने इन दोनों का रिश्ता पहले से तय किया हुआ है। तुम फिर से शुरू हो गई? बेटी, मेरे बेटे की फोटो यहाँ पे है, इसका मतलब बचपन से तू इससे प्यार करती है। अच्छी बात है, हमेशा खुश रहो। हे, ये सब क्या चल रहा है? डेली सोप का एपिसोड चल रहा है क्या? मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चलते हैं समझी। ठीक है समझी जी, शादी के 3 दिन पहले आप सब लोग आ अरे जाओ। आप कहीं तो शादी से 1 हफ्ते पहले आ जाओ। हाँ, बिल्कुल। चलते हैं बेटा। अच्छा बेटी। साफ दिल के लोग हैं, चलो। ठीक है। ओके, बाय। चल यहाँ से। क्यों जी, बिना कुछ दिए जा रहे हो? अब क्या देना है? मैंने सोचा कि एक मोबाइल फोन देकर आप कहोगे कि रोज तुम्हारी आवाज सुनना चाहता हूँ। ये लो, जब जब तुम्हें मेरी याद आएगी तब मुझे फोन करके मुझसे बात कर लेना। कोई बात नहीं, मैं रोज रात 10 बजे आपको याद किया करूंगी। हम दोनों हर रोज दिल ही दिल में बातें किया करेंगे, ठीक है? अरे मैं हूँ यार, क्या हुआ? तेरी माँ की आग, जिस वक्त आसिन और तृषा सपने में आनी चाहिए उस वक्त तेजी से लॉरी मेरे सर पे आ रही है। ठोक दिया मुझे, तेजी से आ रही है। चैन से सो भी नहीं पा रहा हूँ मैं। क्या पाप किया था मैंने? एक बात बता, तू क्यों बैठा है इस तरह? मेरी भी यही प्रॉब्लम है यार। अब क्या समस्या है? पहले तू मरा, फिर मेरे पापा, और फिर वो लड़की मरी। यही सब सपने में आ रहा है। जो मरे वही आए, दूसरा कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। ये सही नहीं है। आज के बाद मैं तेरे घर में नहीं रुकने वाला। मैं चला। अरे भाई, नहीं, मेरी मैं बात चला। सुन। अरे नहीं, यार, नहीं, प्लीज, मुझे छोड़। अरे, जाने अरे, दे मेरे प्लीज भाई। सुन। अरे मुझे नहीं रुकना है। अरे, प्लीज नहीं, यार। नहीं, मैं नहीं रुकूंगा यहाँ पे। अरे क्या कर रहा है? अरे सुन नहीं तो मेरे सही। भाई, तू जा। चप्पल से मारना चाहिए, जूते से मारना चाहिए। तू कोई दोस्त है? बाजू में सुलाकर मेरी आरती निकालने के बारे में सोच रहा है तू? हाँ, ऑफिस में 2 महीने की छुट्टी बोल दे। अगर वो छुट्टी भी नहीं दे रहा है ना तो मैं नौकरी छोड़ के चले जाऊंगा। अपनी फ्रेंडशिप अरे बस इतनी छोड़, है इधर क्या? जाने दे मुझे। जब तू शराब पीता था तब अरे तू बोलता नहीं, था मुझे कि तू जाने मेरे लिए जान दे दे। इस सकता है। दुनिया में सारे दोस्त शराब पीकर यही रेगुलर डायलॉग बोलते हैं। अबे तू जल्दबाजी मत कर, बैठ जा। मैंने एक सपना देखा है। मुझे मारने का? नहीं यार, पहले तू बैठ तो सही। किसी साइकियाट्रिस्ट के पास चलते हैं। ठीक है। उन्हें सपने के बारे में बताएंगे। ओके। वो जो एडवाइस देंगे उनके हिसाब से चलेंगे। ओके ना? ओके, डन। जीसस तुम्हारी रक्षा करे माय चाइल्ड। हेलो। गॉड ब्लेस यू माय चाइल्ड। हेलो। ओके डॉक्टर। सर, डॉक्टर आपको बुला रहे हैं। मैडम, उस बिल को सेटल कर दीजिए। डॉक्टर से मिलने से पहले वहाँ जो फादर प्रे कर रहे हैं ना, चल उनसे आशीर्वाद ले लेते हैं। चल रे। गॉड ब्लेस। फादर, हमें आशीर्वाद दे दीजिए। गॉड ब्लेस यू माय चाइल्ड। परलोक में रहने वाले परमेश्वर तुम्हारे सपनों को सच करे। आमीन आमीन। अच्छा फादर है सोचा था, लेकिन ये तो गड़बड़ फादर निकला। चल तू मेरे साथ, डॉक्टर से मिलके आते हैं।
हेलो डॉक्टर। हेलो। हेलो सर। तुम यहाँ पर, तुम वहाँ पर। लगता है बहुत खतरनाक डॉक्टर है। ओके डॉक्टर। ओके ओके डॉक्टर। हाँ, दैट्स गुड। डॉक्टर को पता है किसको कहाँ बिठाना है। आप लोगों का एप्लीकेशन देखा, उसमें सपनों की समस्या है मेंशन किया है। सपने सच होते हैं क्या? इससे पहले सपना होता है क्या, इस पे बात करते हैं। हाँ हाँ। ओके ओके। नहीं, उधर पेंसिल। इंसान के पास दो मन होते हैं, एक अंदर का मन होता है, एक बाहर का मन होता है। ओके ओके। समझ में आया क्या? समझ में आया बोलेंगे तो समझ में आएगा ना। ठीक है, तुम्हारे रेंज से उतर के एग्जाम्पल देता हूँ। अब मान लो इस हफ्ते में एक लड़की को देखा, खूबसूरत लड़की। उसके अगले हफ्ते दूसरी लड़की को देखा, उससे भी खूबसूरत। इसलिए पहली लड़की को भूलकर दूसरी लड़की को याद रखेंगे क्योंकि वो खूबसूरत है। इसे कहते हैं बाहर का मन। ओके, अभी अंदर का मन। ये जो अंदर का मन है वो इन दोनों लड़कियों से बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। मेरा तो ये मानना है, मन के टेप रिकॉर्डर में रिवाइंड करके बार बार देखते हैं। ये है अंदर का मन। अभी मान लो ऐश्वर्या राय को, क्या हम उसको अपने मन में रखकर सपने नहीं देखते हैं? अच्छे से समझ में आया। बाहर का मन मतलब लोकल आइटम और अंदर का मन मतलब हाई क्लास लड़की। आई एम राइट? बराबर पॉइंट पकड़ लिया, पॉइंट पकड़ लिया। इसी तरह ईएसपी के दो प्रकार होते हैं। एक पूर्व जन्म, यानी कि जो होने वाला है उसका अंदाजा पहले लग जाता है। फिल्म एक्ट्रेस नलिनी की तरह सर। एकदम सही बोले। और दूसरा, पिछले जन्म में जो हुआ वो इस जन्म में बताना। भूल भुलैया की विद्या बालन जैसी। सही बोला, एकदम बराबर फॉलो कर रहा है। इसमें तुम दोनों की श्रेणी में आते हो, ये पता लगता है मैं तुम लोगों का ट्रीटमेंट वैसे शुरू करूंगा। ओके ओके। एक्सक्यूज मी। हेलो। हाँ, पहले पेशेंट को लेकर आइए, उसका बैंड बजाकर भेजूंगा। क्या कहा? ज्यादा जिद कर रहा है? हाँ तो उसको उठाकर ले आओ। हाँ, जल्दी लेकर आओ। ओके ओके, हाँ लेकर आओ। अरे कोई बात नहीं, मैं देख लूंगा। ओके ओके, कम टू द पॉइंट। हेलो। हाँ, मुद्दे पर आओ। सर। क्या सर, शिल्पा शेट्टी के साथ फोटो लगा कर रखे है क्या? ये शिल्पा शेट्टी नहीं है, मेरे भाई की बेटी है। शादी भी फिक्स हो गई है। ये लड़की का चाचा है, इसको सब कुछ बता दे। तुम लोग क्या सोच रहे हो? जब से तुम लोग आए हो तुम्हारी हरकतें ठीक नहीं लग रही हैं मुझे। मुद्दे पर आओ। बोल रहे। सर, दरअसल वो कुछ दिन पहले हम दोनों हमारे फ्रेंड की शादी में जा रहे थे। उस वक्त यही बात है सर, दोनों सपने इसी ने देखे थे। मैंने ये सपना कहाँ देखा? ये सपना तूने देखा है? सर नहीं सर, यही। ये नहीं सर, इसने सपना देखा है। डर के मारे ये बड़बड़ा रहा है। तू ही ना। क्या मुझे पता नहीं कि पेशेंट कौन है, उसके साथ कौन आया है, मेरा सर्विस क्या है, मैं कौन हूँ? आप जाइए सर, मैं इसे देख लूंगा सर। थैंक यू सर। ओके। सर, सपना इसने देखा था, आप इसे जाने के लिए बोल रहे हैं क्या? अरे मैं जा रहा हूँ यार, आपको बोल रहा हूँ आप जाइए, मैं इसके साथ खेल लेता हूँ। सर, इसने सपना देखा था, आप इसे क्यों जाने के लिए बोल रहे हैं? इसे रोको सर। रमेश, ये कैसी चेयर है? अरे कैसी चेयर है ये? बैठ जा, तू उठ ही नहीं सकता। अरे चुपचाप बैठ जा। मेरे हॉस्पिटल में कोई भी आता है उसे क्योर किए बिना वापस नहीं भेजता, ऐसा मेरे राशि में लिखा हुआ है। सर, मेरा विश्वास कीजिए, मैंने सपना नहीं देखा था। तू डर मत बाबा, नहीं। तेरा सपना ही मेरा चैलेंज है। नहीं सर, मैंने सपना नहीं देखा था, उसने सपना देखा था। शांत हो जा, तुझे शौक दिए बिना मैं हॉस्पिटल के बाहर नहीं जाऊंगा। समझाइए। नहीं जरूर जा, सामान निकालो। अरे सर, लाइट नहीं है सर। अच्छा हुआ खुशखबरी दे दिया आपने, मैं बच गया। नर्स, जनरेटर ऑन करो। सर, अपने जनरेटर में 50 से 1000 से 3000। यही चाहिए, यही चाहिए, यही चाहिए मुझे, वही चाहिए। आप अच्छे डॉक्टर हो क्या? आप खूनी हो आप। किसके सामने क्या बात कर रहा है? 10 किलोमीटर साइकिल चला के मैं डॉक्टर बना हूँ। एक छोटा सा इंजेक्शन देकर तुझे सही करके मैं साबित कर दूंगा मैं कौन हूँ। नर्स। ये छोटा सा इंजेक्शन, भैंस को लगाने का इंजेक्शन मुझे लगा रहा है। नहीं। सपना तूने देखा पर डॉक्टर ने इंजेक्शन मुझे लगा। यहाँ बैठ के ठंडा पी रहा है। मैंने सपना देखा था, ऐसा बोलना चाहिए था ना तुझे। मैं गायत्री को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता हूँ, भले ही 1 मिनट ही सही, लेकिन मैं उसके साथ जीना चाहता हूँ यार। अब अगर मैं उनके सामने जाकर कहूँ कि मैं आपका होने वाला दामाद हूँ और मुझे ये प्रॉब्लम है,
तो वो डॉक्टर हो या उसके चाचा, जरा सोच कर देख क्या करेंगे। वो विलन बन जाता। और सुन, उसकी भाई की बेटी की भलाई के लिए वो जवाब दिए बिना ही शादी रोक देता तो? मैं गायत्री के बिना जी नहीं सकता यार। तो हम अपने सपने का जवाब कैसे ढूंढेंगे? क्यों? शहर में यही एक डॉक्टर है क्या? दूसरे डॉक्टर नहीं है? किसी और डॉक्टर के पास जाकर अपने सपने के बारे में बताएंगे क्या? आइडिया अच्छा है। तू जो बोल रहा है वो सही है। कल सिटी में जाकर नंबर 1 डॉक्टर बतरन से मिलते हैं, अपॉइंटमेंट फाइनल करते हैं, ठीक है? आपने जो बोला उन सबको एनालाइज करके क्या? वेल, वी डॉक्टर्स डोंट लुक एट द थिंग्स इमोशनली। डॉक्टर्स को भावुक होकर कभी भी नहीं सोचना चाहिए, बहुत ही आराम से सोचना चाहिए। आप लोग भावुक होने की वजह से मुझसे मिलने आए हैं। लीजिए, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, इस तरह के मामलों में ऐसा होता है, प्लीज लिसन टू मी केयरफुली। यू नो, कभी कभी इंसानों के साथ अजीबोगरीब चीजें हो जाती हैं। क्यों, किस वजह से हो रहा है, उसका कोई जवाब नहीं होता है। उसी तरह आपका सपना भी है, किस वजह से आया, क्यों आया, किस लिए आया, यही बात है। और अगर आप वजह पूछते हैं तो वेल, आई हैव नो आंसर। इट कुड बी अ कनेक्शन फ्रॉम अ प्रीवियस बर्थ। तुम्हारे पूर्व जन्म का कोई बंधन भी हो सकता है? मिस्टर रमेश, साइंटिफिक वर्ड्स बोलकर मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता। 3 जिंदगी के साथ ये खेल खेलना जरूरी है क्या? जरा सोच के देखो। सपोज अगर ये सच होगा, ऐसा बोलूं, तो तुम क्या करोगे? शादी को रोक दूंगा सर। रियली? हाँ सर। और अगर नहीं हुआ तो? वो शादी करवाएंगे। सो आपको ये जानना है कि ये सच होगा या नहीं। तो मेरा जवाब है 80% सच, 20% नहीं। 80% या 20%? आपको ही डिसाइड करना होगा। तू अगर यहाँ खोदेगा तो यही पानी निकल जाएगा। सीधा घर जाकर मम्मी पापा को सच बता देते हैं और फिर उसके बाद उन्हीं के जरिए शादी का कोई फैसला कर लेते हैं। क्यों जी? मुझे देखकर आपको झटका लगा ना? अंदर आइए। आइए दामाद जी, सब बढ़िया? नमस्ते। हाँ जी। शादी के लिए साड़ी और जेवर लेना है ना? समधी जी ने कहा है कि सब कुछ मद्रास में से ले लेते हैं, आ जाओ, इसीलिए हम सब यहाँ पर आ गए। अरे भाई, इनके भाई साइकोलॉजिस्ट है, उनको भी तो निमंत्रण देना है ना। ये सुनो, तुम दोनों सुबह से कहाँ गए हुए थे? ठीक है, जल्दी जाओ, तैयार होके आ जाओ, शॉपिंग करने जाना है ना। जी, मैं जरा फ्रेश होके ठीक है दामाद जी। क्या देख रहे हैं आप? आपने अपने कमरे को कैसे रखा था? पता है, मैंने इसे सहेज कर रख दिया। ठीक है, खाना खाने आ जाइए। आज खाना मैंने बनाया है। क्या पिताजी, जब से आई हो तब से देख रही हो, कितनी सिगरेट पी रहे हैं आप? हार्ट अटैक आ जाएगा। क्यों, सही कह रही हो ना? हाँ पापा, ज्यादा पिया मत कीजिए। देखा कालिया, बहू ने आते हक जमाना शुरू कर दिया। मैं भी यही देख रहा हूँ। चल ठीक है बेटी, तू कह रही है ना, तो तेरे लिए शराब सिगरेट सब छोड़ दूंगा। आप तो खुश है? ये कितनी बार बोले इन्होंने? अरे बोलने देना तो। नहीं। क्यों, खाना अच्छा नहीं बना है? नहीं, बहुत अच्छा है। तो थोड़ा और दे दो। नहीं, बस हो गया। ये कालिए, अब तक खाना खत्म नहीं हुआ? अभी तो शुरू किया मैंने। अरे बस हो गया। बेटी जल्दी तैयार हो जा, शॉपिंग करने जाना है। हाँ। सुनिए, सिर्फ हम लोग जाते हैं, इन्हें अकेले छोड़ देते हैं। ओके। समधी जी, सिर्फ हम लोग ही जा रहे हैं और कोई नहीं। हाँ। रमेश, तुम दोनों यहाँ कलरफुल रहने वाले हो, ये ब्लैक एंड व्हाइट यहाँ क्या कर रहा है? चल, चला जा।
चलना। दोस्त तू अकेला जाकर सारा मैटर लड़की के सामने ओपन कर दे। चलने के लिए कहा ना तुझे? पापा। हाँ क्या हुआ? बोल। तुम दोनों के लिए हम ड्रेस लेकर आ जाएंगे, तब तक तू इसे पूरा घर दिखा दे अच्छे से। ये भी समझाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। लड़का बहुत ही अच्छा है लेकिन थोड़ा सीधा है और डरता है। चलो। नहीं अरे उस दुकान में देखा था ना। अरे वही है ये। आओ गायत्री, आकर बैठो मेरे पास। बहुत अच्छा है। अरे उस बारे में बात कर लेंगे। बेटा बताओ कैसा है? कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है। ये डिजाइन अच्छा लगा ना? ये डिजाइन मुझे बहुत पसंद आया। हाँ, ये इसके पसंद का डिजाइन है। दामाद जी, ये शादी का सूट है। कलर अच्छा लगा हो तो मैं इसको सिलवाने के लिए दे दूं। हाँ अच्छा है। पहले साड़ी देखते हैं ना। ये देखिए साड़ी। साड़ी को देखकर चौंक जाएंगे, ऐसा सिलेक्शन किया है। देखिए ये देखो मेरा सिलेक्शन। अच्छी है ना? आप लोग देखिए, मैं जरा ऊपर होके आता हूँ। क्या यार तू हमेशा ऐसे ही एक्सप्रेशन दे दे के मुझे डराता रहता है तू। अरे यार, अभी इन लोगों ने नीचे एक साड़ी दिखाई। मेरे सपने में जो साड़ी आई थी, ये वही साड़ी है। वही साड़ी? क्या यार तू हमेशा मेरी बोल बोल के बजाते रहता है। अरे मेरे दोस्त है, चला गया, बम तो लगा दिया, अब आग भी लगा कर जाना। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? अभी जो मैंने आपको किस दिया उसमें मेरी उम्मीद, जान, भविष्य सब कुछ है। मैंने हमेशा बस आप ही का सपना देखा है और इस तरह के 1000 किस मैंने आपके बचपन की तस्वीर को दिए हैं। अब इस तरह की बात मत करना, मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगी। अगर हमारी शादी नहीं हुई ना तो मैं अगले ही पल खुद को आग लगाकर मार दूंगी, नहीं तो हमारे गांव में जो पुराना कुआं है मैं वहां कूदकर जान दे दूंगी। उठ रे, वो लड़की रोते हुए क्यों जा रही है? तूने क्या किया? सारा सच बताकर मैंने शादी को रोकने की कोशिश की थी यार, लेकिन उसने बोलने का मौका ही नहीं दिया और मेरे सपने की तरह जलकर मर जाऊंगी, कुएं में कूद जाऊंगी बोलकर चली गई। जल जाऊंगी, मर जाऊंगी ऐसा बोल रही थी क्या? किसने लिखा रे तेरे सपने का स्क्रिप्ट? उसमें सभी डायलॉग, सभी सीन बिल्कुल सेम लग रहे हैं। अगर कहीं से वो राइटर मुझे मिल जाए ना तो मैं उसका कान काट लूंगा। यार वो लड़की तेरे सामने रो रही है, बुरी तरह गिड़गिड़ा रही है। मैटर बहुत सीरियस होने जा रहा है, किसी भी तरह इस शादी को तू रोक दे। सॉरी यार, मैंने शादी करने का फैसला कर लिया है। हे, क्या मजाक कर रहा है क्या? 80% सच होगा ऐसा डॉक्टर ने बोल दिया है। नजरअंदाज करके शादी का फैसला कर लिया तूने? देख यार, डॉक्टर ने ऐसा कहा है कि 80% सपना सच हो सकता है, लेकिन बाकी 20% सपना सच नहीं होने का भी तो चांसेस है ना। अभी मुझे उस 80% से ज्यादा 20% पर विश्वास है। क्या बोल रहा है तू? 80% बड़ा, 20% बड़ा? मेरे लिए 20 बहुत बड़ा है बस। 20%?
क्या यार, तू खुद भी कंफ्यूज हो रहा है और मुझे भी कंफ्यूज कर रहा है क्या? भाई 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 भाई, एक छोटा सा हेल्प चाहिए, थोड़ा रुकिए ना। आप जैसे तजुर्बेकार इंसान ऐसे इंसान को समझाएंगे ना। भाई आप ही बताओ, 80 बड़ा के 20 बड़ा? मैं अपने तजुर्बे से बता रहा हूँ, 90 बड़ा है, समझे? चारे बेवड़े भाग यहाँ से। ए, उस बेवड़े की तरह तू भी बहक मत जाना। बेवजह तू भी रिस्क ले रहा है और बहुत बुरी तरह फंसेगा तू। इतने बड़े बड़े डॉक्टरों ने तुझे एडवाइस दी है और तू ये क्या कर रहा है? मैंने फैसला कर लिया। क्या फैसला किया तूने? 20% पर रिस्क ले लेते हैं। हमसे जितना हो सकता है हम अकलमंदी से कोशिश कर लेंगे। अभी मेरे पहले सपने में तू लॉरी से टकरा कर मर रहा है। तू मंगलसूत्र खरीदने जाएगा तो तू लॉरी से टकरा कर मरेगा ना। सो हम उस मंगलसूत्र को सुरक्षित रखेंगे। सुरक्षित मतलब कहाँ? चड्डी के अंदर डालेंगे क्या? अरे पहले मेरी बात तो सुन। मेरे दूसरे सपने में मेरे पापा हार्ट अटैक से मरे थे, तो हम सेफ्टी के लिए 2 डॉक्टर्स को बुला कर रखेंगे। सो डरना किस लिए? इसलिए मैंने इस सपने के खिलाफ लड़ने का फैसला कर लिया है। तूने मेरी समाधि बनाने का फैसला कर लिया है। हे परमपिता परमेश्वर, मैं आ रहा हूँ तेरे शरण में। भाई साहब, इस बांस को यहाँ उठा कर रखो। हाँ, हाँ, ध्यान से। हे भगवान, सब शुभ शुभ होना चाहिए। अच्छी तरह से घुमाओ, नजर नहीं लगनी चाहिए। भाई नमस्ते। नमस्ते भाई। किस रास्ते से जा रहे हो? वो ताम्रम सेंगलपट्टू डिंडीवनम। ठीक है भाई। एडापाडीकुट रोड सुंदर विलास एक होटल है ना, वहाँ पर 1 डिग्री कॉफी पियेंगे ना तो अच्छा रहेगा ना भाई। कैसा रहेगा? कैसा रहेगा? एडापट्टी रोड, गाड़ी किसी और रास्ते से नहीं लेके जा सकता है। दोबारा उस एडापट्टी रोड का नाम लिया ना, उतने सैनिक की सहन शक्ति नहीं है मुझमें। इसके लिए आप मुझे मार मार डालूंगा तुझे। यहाँ से सीधे जाके तिंडीवालंग रोड से लेफ्ट लेके नहीं जा सकता क्या? नहीं जा सकता? मारूंगा। वो 150 किलोमीटर लंबा पड़ेगा भाई। डीजल ना, डीजल ना, मैं डालूंगा डीजल, मैं डालूंगा डीजल। नाके से जाएगा? नहीं बोल रहा हूँ, फिर भी जाएगा। वहाँ से नहीं जाने का, कहीं से भी नहीं जाने का। समझा कि नहीं समझा? काफी वही होटल में पिएगा ना तो तेरे गले से कॉफी नहीं उतरने वाला, समझा? ठीक से समझ ले तू मेरी बात को। दूसरे रूट से ही जाना। मेरी बात ध्यान से सुन। दूसरे रूट से ही जाना। ओके? हाँ भाई, मेरी जिंदगी का सवाल है। ओके, चलता हूँ भाई। मेरी बात का बुरा मत मानना। ओके भाई। ओके ना? अच्छा। अरे सब फंस गए ना, चलो उतर कर भागते हैं, जिंदा नहीं बच पाएंगे। अरे तू चुप रह ना। अरे अरे आपके बाल और दाढ़ी देखकर वो डर रहा है। जल्दी से इसे निकाल कर फेंक दो। अरे ये विगे, ये बात इसको कैसे पता चली? ये जल्दी से फेंको, वो चला जाएगा। ओके, अब तक मेरे बच्चे को भी पता नहीं था, मजबूरी है। भाई नमस्ते भाई, डरने की जरूरत नहीं है भाई। ये जंगली हाथी नहीं है, अपना ही हाथी है। ऐसा है क्या? हाँ, आपके समधी ने अपने दामाद को धूमधाम से लाने को बोला है। ओह ठीक है ठीक है। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सब बढ़िया चल रहा है सर? अंदर आइए ना, हमारा स्वागत अच्छा हो रहा है। बहुत अच्छा। हाँ सर, सब कुछ स्मूथ जा रहा है, फिक्र मत कीजिए, कोई भी टच नहीं कर सकता है। हाँ हेलो सर, शूटिंग खत्म हो गई है क्या? पोस्ट प्रोडक्शन बाकी है ना अभी? हम जिन डॉक्टर्स को लेकर आए हैं वो अपना काम कितना परफेक्टली कर रहे हैं, देखा? जो कुछ भी सपने में हुआ वो हकीकत में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अरे ऐसा मैं होने दूंगा क्या? वो लोग कौन है? हर 10 मिनट में मेरा हाथ पकड़ के चेक कर रहे हैं। ये हमारे ऑफिस के फ्रेंड है पापा, ऑफिस के फ्रेंड है। ऑफिस फ्रेंड्स? बिल्कुल भी डिसेंट नहीं है वो लोग, पागल कहीं के। नहीं सर, मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ सर। सर एक काइंड रिक्वेस्ट है सर, मेरे पापा आपकी इंसल्ट कर रहे हैं, इसकी फिक्र मत कीजिए, आप अपनी ड्यूटी कीजिए। आपके पापा को हार्ट अटैक आएगा इस बात से आप डर रहे हो ना, लेकिन एक सच बात बताऊं क्या, उनको एक बार पहले भी हार्ट अटैक आ चुका है, ये बात उन्होंने आपसे छुपाई है। अगर उनको दोबारा हार्ट अटैक आया, नो चांस, बी केयरफुल। क्या बेटा, अभी तक सहे नहीं? पीला पीला झोला। अरे ससुर जी, ये पीला झोला लेकर कहाँ? अरे कुछ नहीं बेटा, ये कुछ जरूरी कागजात हैं, समधी जी को दिखाने आया हूँ। नहीं, पापा जो है ना वो खाना खा के सो गए। ऐसा है कि हम लोग सुबह बात कर लेंगे ना। अरे ठीक है, जाइए। समधी जी को झूठ क्यों बोल रहे हो तुम? आपसे ही मिलने आ रहा था। तो आइए बात करते हैं। अरे आप लोग बैठिए ना।
पापा को कुछ भी नहीं हुआ। अरे तो ऐसे चुप क्यों यार, खुश हो जाना। तेरे पापा की उम्र बहुत लंबी है, उनको कुछ नहीं हुआ, लेकिन मुझे अपने बारे में सोचकर बहुत डर लग रहा है भाई। सारे मेढक मजे करके सो रहे हैं। अरे क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे ये भी चैन की नींद सो रहा है। जाकर चेक करता हूँ। क्या हुआ बेटा? वो मंगलसूत्र ठीक है ना, वही देखने आया था मैं। हाँ हाँ, सुरक्षित है ना? मैं इसके बारे में नहीं बोल रहा हूँ, मैं उस मंगलसूत्र के बारे में बोल रहा हूँ जो कल पहनने वाली है आपकी बेटी शादी में। हाँ, भी लेकर आती हूँ मैं। देखा, सुरक्षित है ना? रहने दीजिए, बी केयरफुल। ओके। कौन है? क्या हुआ बेटा? मंगलसूत्र ठीक है ना, जरा देख के बताइए। अभी दिखाया था ना, वो सुरक्षित है बेटा। जब भी मैं पूछूंगा आपको, तब भी आपको बताना होगा। सुबह होते ही शुभ मुहूर्त है, मुझे अभी देखना है। मुझे तुम पर पूरा गर्व है बेटा। इसलिए? मेरी कितनी फिक्र है तुम्हें। मैं अभी आती हूँ, रुको। क्या फिक्रमंद, क्या चिंतित, मेरी परेशानी ये लोग क्या समझेंगे। ये देखो बेटा, सुरक्षित है ना। सेफ्टी के लिए लॉकर में रख दीजिए, कहीं चूहा ना लेकर चला जाए, क्योंकि मेरी जिंदगी की डोर इस मंगलसूत्र से है। गुड नाइट। ओके। ये मुझे इतना कंफ्यूज करके क्यों जा रहा है? सुबह होते ही तूने मंगलसूत्र बांध दिया, मेरे लिए बस यही काफी है। बांधेगा ना, बांधेगा ना, बांधेगा, बांधेगा, बांधेगा। मैं क्यों डर रहा हूँ और मुझे नींद भी नहीं आ रही है। ये अच्छा खासा था, मैं यहाँ कहाँ फंस गया। ये किस स्थिति में लेकर आ गया मुझे। क्वार्टर पीऊंगा तो सही नहीं होगा, फुल्लू पीऊंगा तो बहुत मजा आएगा। तू अच्छे से सो जा, मैं आता हूँ। क्या चाहिए भैया? छोटो, हाफ क्वार्टर रम लेके आना। अच्छा। और चिकन फ्राई भी लाना। अच्छा। जल्दी आना। अरे यार, बहुत बुरा सपना आ रहा है। इतना भी शराब पी रहा हूँ ना, चढ़ने का नाम ही नहीं ले रहे। अरे ये लोग भी जले में नमक छिड़क रहे हैं। मंगलसूत्र चोरी करके पिएगा तो ऐसा ही होगा। क्या मंगलसूत्र लगा रखा है? अबे मेरी बीवी का है, तेरे माँ का नहीं। तेरा मुंह तोड़ दूंगा ज्यादा बोला तो। मंगलसूत्र बेचकर यहाँ पर ऐश कर रहे हो, भागो यहाँ से, हट, निकलो। साला चोरी करता है। भाई ये लीजिए। ओके। ए, तू इंसान है क्या? मेरा चिकन क्यों खा रहा है? बोलना, मेरा चिकन क्यों खा रहा है तू? छोटा सा पीस लिया तो तू इतना गाली दे रहा है। तुम लोग हमारे गांव की लड़की से शादी करने वाले हो, इस अधिकार से। लड़की मांगने आए तो चिकन मांग रहे हो, लड़के मांगने आए तो क्या मांग रहे हो तुम लोग? बेशरम साले। ए चुप बैठ, गांव के बारे में बात मत कर। तू दूल्हे का दोस्त है इसलिए तेरी बात सुन रहा हूं। तू पका हुआ चूहे की तरह दिख रहा है, अगर लफड़ा करूंगा तो तू क्या करेगा बे? अरे बेटे, शनि तेरे सर पर तांडव करना शुरू कर दिया है। अभी वो तेरा बुरा हाल किए बिना नहीं छोड़ेगा। तू यहाँ अकेला आया है ना? अबे गली के कुत्ते झुंड में आते हैं, शेर सिर्फ अकेला आता है। पंच डायलॉग है, रजनीकांत का डायलॉग है ये। तू यहाँ खड़ा होकर तमाशा देख रहा है, इसको बता मेरे बारे में। भाई इनसे लफड़ा मत करना, चाहे तो किसी और से कर लो। जिसने मारा ना उसे वो जहाँ भी देखते हैं वही मारते हैं। क्या रे, जिस जगह पे रहेगा वहीं पे मारेगा क्या? पास में तेरे हिम्मत है तो मारना। नहीं, अगर मैं गुस्से में मारूंगा तो तू मर जाएगा। कौन है रे ये? जब से आया हूँ यही देख रहा हूँ। अमावस्या की रात में रोड पर फोड़ने वाले सफेद कद्दू की तरह देख रहा है और फाइट करेगा मुझसे। तो लॉरी ड्राइवर है, हाथ से नहीं मारता है, लॉरी से मारता है। क्या देख रहा है तू? सॉरी भाई। मुझसे लड़ रे, मुझसे लड़। आज का दिन शुभ हो भगवान। दूल्हा कहाँ गया? ओह, आज दूल्हा बना है ना, इसलिए निकल गया लगता है। आज क्लाइमेक्स है ना, अगर उसकी शादी अच्छे से हो गई तो मुझे चैन मिलेगा।
हे कार्तिकन सुब्रमण्यम भाई विनायक पापा पारम शिव पार्वती संकलम बालाजी काका ब्रह्मा अयप्पा ऑल इन ऑल हनुमान जी हे नारायण जी अंडरग्राउंड अयंगर काली माता काउंटिंग में मिस हो गए तो सारे भगवान से प्रार्थना करता हूँ मुझे और उस मंगलसूत्र को बचा लो। आज का दिन सब तेरे हाथ में है और अगर आज सही सलामत से उसकी शादी हो गई ना तो तू जो बोलेगा वो सब करूंगा, बाकी चीजों को आग लगा दूंगा। माफ कर देना भगवान, मुझसे गलती हो गई मुझसे। सब कुछ सही सलामत चल रहा है ना? हे भगवान, शादी सही सलामत हो जानी चाहिए। मंगलसूत्र ठीक से ढूंढ। दामाद जी के दोस्त को जितने फिक्र है ना इसकी, अभी तो तुझे भी नहीं है। अरे ठीक से ढूंढना वहाँ। क्या मंगलसूत्र नहीं है? ज्यादा चिल्लाया ना तो गर्दन काट के हाथ में दे दूंगी। ए, चुप रह। एक काम करते हैं, इसे 5,000 देकर जल्दी से दूसरा मंगलसूत्र मंगवा लो। इससे अच्छा होगा कि तुम लोग मुझे काट कर फेंक दो। अगर गांव वालों को पता लग गया कि मंगलसूत्र गुम हो गया है तो मेरी बेटी खुद को आग लगा लेगी या फिर कुएं में खुद की जान दे देगी। अब आप ही बताइए हम लोग क्या करें? शहर नजदीक में है, मेन रोड पर ही सुनार की दुकान है, बात यहीं पर खत्म कर देते हैं। रोड क्रॉस करते वक्त लॉरी तुझे उड़ा सकती है, इसलिए ध्यान से रोड क्रॉस करना, समझ गया? मंगलसूत्र लेने जाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा। इस खेल में मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। मंगलसूत्र यहाँ है। भगवान का शुक्र है। भाई, यहाँ जो भी हुआ वो बाहर किसी को मत बताना, बुरा सपना समझकर भूल जाना। मेरी बात ध्यान से सुनो, अपना कोयता जरा यहाँ से हटा कर रख दो वरना जहाँ नहीं लगाना चाहिए वहाँ लग जाएगा। ये कैसी औरत है? हे भगवान, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये शादी में भी रुक्मिणी को लेकर आएगा, अपनी बीवी को लेकर नहीं आएगा। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, आइए। लेट आया हूँ, पता नहीं कौन सी लेटेस्ट गालियाँ देने वाला है। हे, क्या है ये? तू मेरा इकलौता भाई है, तुझे जल्दी आना चाहिए था ना। वो भैया रास्ते में टायर पंक्चर हो गई थी। जब से तू पैदा हुआ है एक ही झूठ बोल रहा है। ठीक है, चलिए चलिए। सारे गहने कितने अच्छे बनाए हैं ना? अरे वो खानदानी अमीर हैं तो ऐसे ही बनवाते हैं। आ जाओ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। समधी जी, हेलो। नमस्ते। ये है मेरा भाई। नमस्ते। ये एक मनोचिकित्सक है। ऐसा क्या? मैं डायरेक्टर हूँ। मीटिंग यू। आप आएंगे या नहीं, आपके भैया बहुत टेंशन में हैं। भैया मुझे बहुत प्यार करते हैं। दामाद जी कहाँ है, मिलवाएंगे नहीं क्या? रमेश, यहाँ आओ बेटा। यही है मेरा बेटा। ए, सर चेन्नई में बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं। अरे हेलो सर। हाँ, नमस्ते कर रहे हैं। नमस्ते कर। नमस्ते सर। आप कैसे हो? अच्छे हैं ना आप इसको पहले से जानते हैं क्या? अरे बहुत अच्छी तरह से। कैसे? हाँ पापा, सर हम अकेले में जाके बात करते हैं। मेरी बेटी को देखा, सारे डॉक्टर इंजीनियर बड़े बड़े लोगों के साथ फ्रेंडशिप है। ये समझी जी के लिए बोला था ना। दामाद जी आप बहुत नटखट हैं। उस दिन जब आप मेरे क्लिनिक आए थे आपको बताना चाहिए था ना। अच्छा, नहीं, आपका वो दोस्त कैसा है? यहीं कहीं। अरे इधर आना। हेलो। सर मैं जाऊँ? आप जाइए दामाद जी। रुक जा। अरे आप जाइए ना, आपका ये दोस्त हमारा फैमिली फ्रेंड बन चुका है। हेलो, मैं कौन हूँ पता है? शक्ल को भूलूंगा क्या? उस दिन गुस्साया था, याद है ना? उस दिन आपने सही से कोऑपरेट नहीं किया। क्या कोऑपरेट नहीं किया? जो जा रहा है वो आपका दामाद है, समझ में आया क्या? वही हमारा दामाद है, इसमें क्या शक है? मुझे शक है। अभी आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं जरा ठीक से क्लियर बताएंगे? बताता हूँ। आपकी कभी शादी होनी ही नहीं चाहिए। क्लाइमेक्स करीब आ गया है और आपके समझ में नहीं आ रहा है क्या? समझ में आ गया। लगता है आपको समझ में नहीं आया। आप जरा टेंशन में लगते हो। आपका टेंशन कम करने के लिए उस दिन की तरह एक छोटा सा इंजेक्शन लगाता हूँ। छोटा इंजेक्शन? ए, चुप बैठ, तुझे ये सब नहीं मिलने वाला। ये क्या, आप कुत्ते से बात कर रहे हैं? हाँ, ये भी बात करती है। अच्छा, ये भी बात करती है। दीदी की हल्दी की रस्म हो रही है।
मेरा कब करवाओगे पूछ रही है। अरे कुत्ते की हल्दी की रस्म। सुनिए मुच्छी लाल जी, खूबसूरत मूछे और इच्छा बहुत बदसूरत, इसे पहले बाहर निकालिए। सुनो भाई, मेरी इजाजत के बिना अगर मुझे छुआ ना तो कुत्ते से कटवा दूंगा मैं। चलो जाओ। कौन है यार ये? हाँ। पापा क्या हुआ? पापा पापा ठीक है? क्या हुआ? पापा क्या हुआ? पापा डॉक्टर क्या हुआ? देखिए ना आप लोग, हम लोग देख रहे हैं ना। आप शांति रखिए सर, शांति रखिए। क्या हुआ बेटा? अरे आप लोग रुक जाइए, हम देख रहे हैं ना। दोनों डॉक्टर्स हैं, आप टेंशन मत लीजिए। मैं आपको भी समझा रहा हूँ, शांत हो जाइए। आप जरा ठीक से सांस लेकर छोड़िए। बहन जी शांत हो जाइए प्लीज। तू यहाँ पर आके क्यों खड़ा है? मैंने सपने में जो देखा ये वही कुआं है। हाँ? हाँ? सुन यार, मुझे बहुत डर लग रहा है। अभी तू जाकर सबको सच बता दे। मैं गायत्री से प्यार करता हूँ, इसलिए मैंने सच को छुपाया। अभी जो ये हादसा हो रहा है उसे देखकर लगता है कि कहीं मेरा सपना सच ना हो जाए। प्लीज डॉक्टर, मेरी गायत्री, मेरे पापा और मेरा दोस्त, इनकी मुझे जरूरत है सर। नहीं चाहिए मुझे, यह शादी नहीं चाहिए। मैं तेरी माँ हूँ, तूने मुझसे अपना सपना क्यों छिपाया? तुझे पता था ना, मुझे बताना चाहिए था ना। अच्छा हुआ अभी तो बताया ना दामाद जी। नहीं नहीं, ये शादी रोक देते हैं। फेमस डॉक्टर लीडिंग बत्रा ने बताया कि सपना सच होता है। एक डॉक्टर और लड़की के चाचा होने के नाते किसी की जिंदगी से नहीं खेल सकता। इस शादी को रोक दीजिए प्लीज। आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, वो हमारे खानदान की इकलौती बेटी है। नहीं सर, ये सच है गायत्री, मैं तुम्हें जिंदा देखना चाहता हूँ। मैं प्यार करने से डरता था, लेकिन सपने में मैं तुमसे दिल से प्यार कर बैठा। लेकिन हकीकत की जिंदगी में मैं अपनी परी को खोना नहीं चाहता हूँ। नहीं गायत्री, हम शादी नहीं कर सकते। वो लड़की हमारे घर आएगी तो ही खुश रहेगी, ये जरूरी नहीं है। वो जहाँ भी रहे खुश रहे। मेरी बहू बनने के लिए तुम्हें अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़े तो मुझे ये शादी नहीं चाहिए बेटी। क्या बोलकर जा रहे हैं? आपने 2 सपने देखे, सपना सच होगा, इसी डर से शादी तोड़कर आप यहाँ से हमेशा के लिए चले जाएंगे। क्या मेरे बारे में किसी ने भी सोचा? मैंने भी एक सपना देखा है। हमारी शादी हुई है, हमारे 2 खूबसूरत बच्चे हैं। बड़ा बेटा स्कूल गया है और छोटा बेटा मेरी गोद में खेल रहा है। मुझे भी मेरे सपनों पे यकीन है। मेरे दिल में जो प्यार है आप उसे क्यों नहीं समझ पा रहे? बताइए ना, आप ही मेरी दुनिया हो। बचपन में पापा किसी और की फोटो खरीद सकते थे ना, लेकिन आप ही की फोटो क्यों लेकर आए? आपका सपना एक कल्पना है, लेकिन मेरा सपना हकीकत है। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, मेरे सपनों को तोड़कर मत जाओ। अगर आपने मेरे सपनों को तोड़ने की कोशिश की तो मैं सच में मर जाऊंगी। सुनिए, ये कह रही है वो अपनी जान दे देगी। आप
आप लोग तो सब पढ़े लिखे हैं ना। सुनिए, अब आप ही कोई उपाय बताइए, इसे जान देने से रोक लीजिए। आप रोइए मत, मैं कुछ करता हूँ। रुक जाइए। धीरज रखो, धीरज रखो। Yes, this is correct solution. Yes, yes. I follow this, doctor. I follow. Okay, doctor. Okay, thank you very much. Thank you. एक काम करते हैं। क्या करते हैं डॉक्टर? आपके सपने का एक ट्रायल करके देखते हैं। हाँ, आप क्या कह रहे हो? समझ में नहीं आया? मैं समझाता हूँ। आपके सपने के हिसाब से आपका फ्रेंड मंगलसूत्र लाते वक्त लॉरी एक्सीडेंट में मर जाता है। अभी आपके फ्रेंड को मंगलसूत्र लाने को कहते हैं। अगर वो सही सलामत आ गया तो आपका पहला सपना झूठा है। आपके दूसरे सपने के हिसाब से आपके पापा को हार्ट अटैक आता है। सेफ्टी के लिए एक मेडिकल टीम बुला लेते हैं। इसके अलावा अगर कुछ नहीं होता है तो दूसरा सपना भी झूठा है। इट्स अ वेरी इजी मेथड। ओके डॉक्टर, ट्राई करके देख लेते हैं। उसके लिए क्या करना है बताइए। अरे ये कितनी बार बताना पड़ेगा? उसे 50,000 रुपए देके मंगलसूत्र लेने को भेजो। मैं नहीं जाऊंगा। मैं जो बोल रहा हूँ वो पहले करो। पहले आप गांव छोड़कर जाइए। अरे डॉक्टर 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 लोगों की जान बचाते हैं, इस तरह जान नहीं लेते। आपके एक्सपेरिमेंट के लिए मैं कोई इंस्ट्रूमेंट हूँ क्या? कुछ नहीं होगा तो हिम्मत से जा। अरे क्या जाओ बोल रही हो? जाकर वापस आओ, बोलो ना। ठीक है, जाकर आ। पापा, क्या है पापा? सुनिए, 5 साल मैंने आपके घर में गुजारा है, खाना खाया है मैंने। आप कहो तो एक चेक में सेटल कर देता हूँ मैं। कोई चेक सेटलमेंट नहीं चाहिए, तो दोस्ती के लिए जा। अरे पापा, दोस्त के लिए फिल्म बना सकते हैं, अपनी जान थोड़ी दे सकते हैं। देखो आप अपने बेटी के लिए शादी तक पहुँच गए और मेरे लिए एक लड़की तक नहीं देखी। आप भीड़ में किसी को भी देख लेंगे, जाना। नहीं पापा। 1500। प्लीज भैया, मुहूर्त खत्म होने से पहले आ जाइए। क्या मुहूर्त नजदीक आते ही मैं तेरा सगा भाई बन गया क्या? मेरा वक्त करीब आ रहा है, उसकी किसी को कोई चिंता है क्या? क्या सर इतनी देर से गिर रहे हैं? आप लोगों ने फैसला कर लिया ना मुझे भेजने के लिए? मैं अकेला नहीं जाऊंगा, इसे भी ले जाऊंगा। लेकर जा, हम लोग बोल रहे हैं ना कुछ नहीं होगा। ठीक है, चल आशीर्वाद लेकर चलते हैं। ये भी सही है। तुम्हारी आयुष्मान भव। ये शादी के बाद देने वाला आशीर्वाद था ना? हाँ, ये तुम्हें अरे क्यों बोल रही हो तुम? ये हवा हमारे लिए इतनी तेज क्यों हो रही है? ऐसा कुछ भी नहीं है, डर मत, तू चला जा। अरे वहाँ क्यों रुका है? चलना। उधर देख, लॉरी आ रही है। अरे वो तो बहुत दूर है यार, उसके आने से पहले ही हम निकल जाएंगे। एक्सीलेटर में पैर रखते ही गाड़ी सर से आ जाएगी। तू इधर आ, उसके जाने के बाद जाते हैं। तू भी ना। ये वाला क्षत्रिय समाज के लिए, ये ठाकुर समाज के लिए, ये लोहार समाज के लिए, ये नायकर समाज के लिए, ये ब्राह्मण समाज के लिए है, ये शहर वालों के लिए मंगलसूत्र। इंसानों को पहनने वाला कौन सा है? इसमें से आपको जो भी पसंद आए वो आप जिससे लॉरी नहीं चढ़ेगा वो दे दो। ये सर, ये वाला 5,000। ये बहुत ही अच्छा है ना? ये लीजिए सर। तू क्या सोच रहा है रे? सपने में जब तू लॉरी से टकरा कर मरा था तब मंगलसूत्र तेरे बाएं हाथ में था या दाहिने हाथ में? ये सब अभी जरूरी है क्या? चल। वो था शायद। अभी तक ये लोग आए सर, क्यों आप नहीं? इतने डल क्यों लग रहे हैं? अरे कुछ नहीं, मैं नॉर्मल हूँ। सीने में दर्द वगैरह है क्या? आदमी चारों तरफ से घिरा रहेगा तो पसीना आएगा ही ना। अच्छा सुनो काका, बोल दो खाना लग गया तो सब लोग वहाँ जाके खाएं। तुझे अभी भी बहुत ही संभल कर रहना होगा। क्या? क्योंकि मेरे सपने में जब तू मंगलसूत्र खरीद कर लौट रहा था तभी लॉरी से टकरा कर तू मर गया था। बेवकूफ कहीं का। लॉरी से तो बाद में मरूंगा, पहले तो तू ही मुझे मार डालेगा। अब चल मेरे साथ। कैसी गाड़ी चला रहा है गधे की औलाद? ये एड्रेस कहाँ है? मार डालूंगा तुझे। मेरा एड्रेस खत्म करने के लिए मुझसे एड्रेस मांग रहा है। निकल यहाँ से, निकल।
सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। गायत्री, आंखें खोलकर देखो, तुम्हारी प्रार्थना पूरी हो गई। मुझे यकीन था कि आपको कुछ नहीं होगा। ठीक है बेटी, मुहूर्त निकलता जा रहा है, पहले मंगलसूत्र पहनाओ, फिर बात करते हैं। लो, इसे भी पहनाओ। माला पहन। शाबाश शाबाश। सर्व मंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी अरे लॉरी रुक गई। ये शादी का घर है। एक्सक्यूज मी, टेंशन मत लीजिए। जिंदगी में बहुत सालों से क्लीनर था, पहली बार ड्राइवर बना। गाड़ी निकाला लेकिन ब्रेक काम कर रहा है या नहीं ये मैं चेक करना भूल गया। 2.5 घंटे से इसे चला रहा हूँ, कैसे रुकूं समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन शादी का मंडप में खुद रुक गई। आप लोग गुस्सा मत कीजिए, किसी की भी शादी में लॉरी ऐसे घुसाएंगे तो कोई भी गुस्सा करेगा ना। मेरी तरफ से छोटा सा गिफ्ट ले लीजिए। ऐसे क्या देख रहे हो? यही ना कि इतना बिल्डअप हुआ और कुछ नहीं हुआ। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? अगर दामाद जी ने सिर्फ सपना देखा होता तो वो सपना कभी सच नहीं होता। ऐसे डॉक्टर, आप गायत्री को देखिए, मेरा प्यार सच्चा है, मेरा सपना भी सच्चा है। रोकर गिड़गिड़ा कर हमें सोचने पर मजबूर कर दिया, हमारे मन को पिघलाकर प्रैक्टिकल टेस्ट भी करवाया और उसमें भी जीत हासिल की। इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? जिंदगी में आप जो भी विश्वास करते हैं वही सपना बनकर आता है, प्यार में बदलता है और आपकी जिंदगी का रास्ता बदल देता है। इसलिए लाइफ में हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, हमारी गायत्री की तरह।